तो आज की वीडियो में बात करेंगे सीएसके, एमआई, केकेआर, आरसीबी से रिलेटेड कुछ क्रेजी ट्रेडिंग रूमर्स के बारे में। उसके बाद डिस्कस करेंगे एंसेलोटी's पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन विद रियल मैड्रिड, मैन यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी का मैच प्रीव्यू, एज वेल एज सम पोटेंशियल रूमर्स अबाउट एरिक टेन हैग बीइंग सैड फ्रॉम मैन यूनाइटेड एज वेल। सो लेट्स बिगिन। तो यार आज के पॉडकास्ट में काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस होने वाले हैं। यूजुअली हम लोग ऐसी चीज़ें कवर करते हैं जो कि मैचेस को रिव्यू कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, बट कभी कभी ऐसा चांस भी मिल जाता है कि हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करें जहाँ पे हम लोग इन डेप्थ फंडामेंटल टॉपिक्स ऑफ स्पोर्ट्स डिस्कस कर सकते हैं, राइट। या फिर बिहाइंड द सीन्स क्या स्टोरी चल रही है। हाँ। चाहे वो टेन हैग की बात हो, यूनाइटेड का ड्रेसिंग रूम हो, एंसेलोटी का रिन्यूअल हो, आईपीएल की कुछ चीज़ें हो, वो सभी डिस्कस करने का मौका मिलेगा इस पॉडकास्ट में। तो स्टार्ट करेंगे इस बार आईपीएल से, क्योंकि काफ़ी सारे रूमर्स निकल के आ रहे हैं। एंड बात यही है कि हम लोग यहाँ पे 4-5 टीम्स की बात करेंगे जो मेन टीम्स होती हैं हमारी। सीएसके हो गई, मुंबई इंडियंस हो गई, केकेआर हो गई, आरसीबी हो गई। एंड इनसे रिलेटेड ही बाय चांस कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी निकल के आई हैं, तो उनको डिस्कस कर सकते हैं कि अगर ये रूमर्स सच हो गए तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है टीम्स पे। राइट। तो उसमें बड़ा मज़ा आएगा, बिकॉज ये एक ऐसा सेगमेंट होने वाला है जहाँ पे कुछ फैक्ट नहीं है एज सच, तो वी हैव द लिबर्टी टू इमेजिन एंड बी क्रिएटिव कि अच्छा ऐसा सिनेरियो होगा तो क्या होगा वगैरह वगैरह। तो इसमें तो मैं आई वुड हाईली इनकरेज ऑल द लिसनर्स ऑल्सो कि आपको जो मन हो इसमें कमेंट करके बताए आपका क्या ओपिनियन रहेगा। बट स्टार्टिंग विद आई थिंक किससे स्टार्ट करना चाहिए भाई, तुम बताओ। कौन कौन से प्लेयर्स की बात हम लोग करने वाले हैं वो अभी थोड़ी बताऊंगा मैं, तुम टीम डिसाइड करो। चलो अच्छा, ओके। केकेआर से भी करना है, चलो केकेआर से ही कर लेते हैं भाई। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी है अभी रिसेंटली, एक रूमर निकल के आया था कि मयंक अग्रवाल जो कि एसआरएच में रहे हैं, उनका ट्रांसफर होने वाला है टू केकेआर। ओके। इन सम 8 करोड़ और समथिंग। पहली बात तो देखो, केकेआर के पास काफ़ी सारे ओपनर्स हैं, ठीक है। वो वेंकटेश अय्यर कह लो, तुम गुरबाज कह लो, जेसन रॉय कह लो, सुनील नारायण भी वैसे तो ओपनिंग कर सकते हैं एक तरीके से, तुम कहना चाहो तो। मतलब व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज कि डू यू वांट एन इंडियन ओपनर राइट नाउ जो कि पोटेंशियल गुरबाज के साथ ओपनिंग कर सकता है और 8 करोड़ उसमें लगेंगे। एंड मतलब ऑफ कोर्स वी कैन डिबेट कि मयंक अग्रवाल का क्या हाई पोटेंशियल, कितना सीलिंग कितना आता है, बट लाइक ही इज नॉट द हॉट प्रॉपर्टी राइट नाउ। तो क्या तुम ऐसे प्लेयर में इन्वेस्ट करना चाहोगे, या फिर गिवन कि केकेआर के पास अभी पेसर्स बिल्कुल भी नहीं है, मिडिल ऑर्डर में थोड़ी और स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, बैकअप्स चाहिए हमें स्पिनर्स के, तो तुम उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करोगे, या फिर यू वांट कि जहाँ पे ऑलरेडी इतने ओपनर्स है वहाँ पे तुम एक इंडियन नॉट सो फ्लरिश्ड एट द इंटरनेशनल लेवल ओपनर को लेना चाहते हो? आई थिंक इस टाइम पे आई एग्री विद द सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट हेयर, क्योंकि इस टाइम पे जो भी वीकनेसेस है केकेआर की, या फिर जिन पोजीशंस को एड्रेस करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक ओपनिंग पेयर इज वन ऑफ देम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक लास्ट सीजन पहले जेसन रॉय को नहीं खिलाया गया था, फिर जब उसे चांस दिया गया तो ही काइंड ऑफ शोड कि वो अच्छी स्टार्ट दे सकता है। तो आई थिंक जेसन रॉय के साथ तो जाना चाहिए। एंड सेकेंडली, अगर गुरबाज पे आपने पैसे खर्च करे थे, उसको स्टार्टर बनाया था लास्ट सीजन, और अगर आप तुरंत अब उसको निकाल दे रहे हो तो दैट अगेन मीन्स कि आपके पास कुछ विजन था नहीं स्टार्टिंग से लेके, तो फिर आपने स्टार्ट ही क्यों कराया उसको। बट उसका काउंटर ये होगा ना कि गंभीर आया तो विजन चेंज हो रहा है, तो इन दैट केस मतलब आई थिंक कि लाइक ऑब्वियसली मयंक अग्रवाल के पीछे भी जाएंगे तो और ऑल्दो अभी कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इसकी एक ट्विस्ट है जो कि मेन ट्विस्ट है, उसके ऊपर आएंगे। बट हाँ, अगर यहाँ पे जाएंगे तो ऑफकोर्स इसमें गंभीर का हाथ तो है ही। अगर गंभीर चाह रहा है तो कुछ सोच समझ कर ही चाह रहा होगा। हाउ डू यू टैकल दैट आर्गुमेंट? मतलब आई थिंक गंभीर चाह रहा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ कि उसके प्रॉपर स्ट्रैटेजी होगी, बट देन अगेन दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वी हैव इन माइंड ओनली। हमें भी फैक्ट्स पता नहीं है इसके पीछे। आई थिंक इस टाइम पे एज यू सेड कि बॉलिंग में कितने ऑप्शंस आपने निकाले, क्या आप 8 करोड़ खर्च करना चाहते हो फॉर समवन लाइक मयंक अग्रवाल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट? मतलब इज ही वर्थ दैट मच रियली कि 8 करोड़ दे हम लोग उसके लिए? देखो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। आई थिंक ही हैज़ हिज क्रेडिट वेरेवर इट्स ड्यू, बट पॉइंट मेरा ये कि इट शुड नॉट बी ऑन अ प्रायोरिटी लिस्ट। ओके। अपना जो बजट है हमारा 32-33 करोड़ का, उसमें से पहले पैसे लगाने चाहिए हमें ऑन अ फॉरेन पेसर इन माय ओपिनियन।
और फिर देयर आर अदर सेट ऑफ प्रायोरिटीज एज वेल, एंड फिर मे बी समवेयर डाउन द लाइन हम लोग शायद एक ओपनर भी देख सकते हैं, एक प्रोवन मैच विनर देख सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। बट पहले पैसे उसमें खर्च कर देना, फिर बाकी बचे हुए पैसों में से एक ये इन मेन प्रायोरिटीज पे खर्च करना पैसे, आई थिंक वो उल्टा ना पड़ जाए कहीं। ऐसा ना हो कि बजट बचे ना फिर, बचे ही ना, क्योंकि हाँ। बिल्डिंग में मान लो ऐसा हो कि कुछ 50-60 लाख से आप रह गए मान लो, तो वो बाद में चुभेगा ना कि अच्छा मयंक अग्रवाल पे वो खर्च ना करे होते तो शायद वो पैसे बच गए होते और Right. एक वर्ल्ड क्लास पेसर आ गया होता फॉर एग्जांपल। तो आई थिंक मयंक अग्रवाल के लिए अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं एज एन ओपनर, तो डज के क्या रियली नीड इट? आई डाउट। मतलब वी कैन स्टिल मेक डू विद समबडी लाइक जेसन रॉय और अ गुरबाज और इवन अ वेंकटेश अय्यर, क्योंकि श्रेयस अय्यर वापस आ गया है तो अब वो नंबर 3 पे बैटिंग करना चाहेगा। Right. पिछले सीजन हमने देखा था वेंकटेश अय्यर बैटिंग कर रहा था वहां पे, बट अगर वेंकटेश अय्यर नंबर 3 पे बैटिंग करेगा दैट मीन्स कि फिर श्रेयस अय्यर भी नीचे आएगा बैटिंग करने के लिए, नीतीश राणा भी और नीचे हो जाएगा। बाय द वे नीतीश राणा भी ओपनिंग कर सकता है। राइट। तो वी हैव 5 ओपनर्स, तो मैंने ऐसे ही गिनवा दिए अभी ऑलरेडी। अब आपको एक और चाहिए क्या? तो अगर मयंक अग्रवाल तक की बात होती स्ट्रिक्टली, आई वुड हैव प्रॉब्ली सेड कि चलो इट कुड बी एन एडेड बोनस बट नॉट अ प्रायोरिटी, पैसे पहले इस पे खर्च नहीं होने चाहिए। राइट। बट यहाँ पे ट्विस्ट आता है, क्योंकि अभी लेटेस्ट रूमर्स ये कह रहे हैं कि मयंक अग्रवाल वॉज जस्ट अ ट्रोप। एक्चुअली में इट्स अ 3-way डील, जहां पे गंभीर ने कहा है कि एलएसजी से क्विंटन डिकॉक को ले आओ एज एन ओपनर, अब मयंक अग्रवाल को एलएसजी शिफ्ट कर दो और एसआरएच को पैसे मिल जाएंगे वो। तो बेसिकली एसआरएच यहाँ पे 8-9 करोड़ लेके जाएगा, एलएसजी को यहाँ पे मयंक अग्रवाल मिलेगा और केकेआर को यहाँ पे क्विंटन डिकॉक मिलेगा। एंड दिस चेंजेस एवरीथिंग। इफ क्विंटन डिकॉक इज कमिंग, वुड यू वांट हिम ऑन द टीम? डेफिनेटली भाई, डेफिनेटली। जिस टाइप का उसका फॉर्म है ना, अभी हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था, बट इन जनरल T20 फॉर्म भी उसका काफी अच्छा रहता है। एंड ही इज दैट गाय जो कि एक तरीके से एंकर भी कर सकता है आपकी इनिंग्स अगर चाहे तो, बट वो फायर पावर प्रोवाइड कर सकता है फ्रॉम द गेट गो, फर्स्ट ओवर। एंड माइंड यू, अब वो ओडीआईज और टेस्ट से रिटायर हो चुका है। हाँ, तो फोकस विल बी प्योरली ऑन T20, सो वो अडेप्टेबिलिटी वाला भी चक्कर नहीं होगा कि यार मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ थोड़ा अडेप्ट करने में। राइट। बिसाइड्स आई थिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आई थिंक केकेआर फैंस अभी उतना वॉइस नहीं कर रहे, पॉसिबली डीपर इनटू द टूर्नामेंट शायद करेंगे ये चीज। अगर हमारा मेन विकेट कीपर ओपनर जो है, इफ दैट इज गुरबाज, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देन आवर स्टैंडर्ड्स आर वेरी लो। मतलब कहाँ हमारे पास किस लेवल के प्लेयर्स होते थे एक टाइम पे? जाक कालिस, यूसुफ पठान, गौतम गंभीर, क्रिस लिन था एक टाइम पे। और वी आर कमिंग एट अ पॉइंट जहां पे हम लोग कह रहे हैं कि चलो गुरबाज है, जो कि वेरी ऑनेस्टली लास्ट सीजन बहुत ही शेकी था। 2-3 इनिंग्स में बहुत, मतलब 70-80 रन ही मार दिए, और कुछ में तो ऐसा है कि पहली बॉल पर स्टेप आउट करके आउट हो रहा है। स्टेप आउट से ज्यादा ब्रेंडन मैकलम था हमारे पास एक टाइम पे, क्रिस गेल था हमारे पास एक टाइम पे। कीपिंग दैट लेगेसी इन माइंड, आई थिंक if we truly want to win the title and come back to where we belong, or where we used to belong, Gurbaz is not the standard for us. और यहाँ पे वही क्विंटन डिकॉक का आना, देखो अगर सिर्फ ओपनर होता, एक प्रोफाइल का बंदा आ रहा होता जैसे कि मयंक अग्रवाल, तो मैं कहता कि जरूरत नहीं है, अभी सरप्लस है, बिकॉज ऑलरेडी 4-5 ओपनर है। बट क्विंटन डिकॉक 2 चीजें सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ओपनर भी और विकेट कीपर भी है, विच मीन्स वी गेट टू get rid of Gurbaz in the starting 11, and Quinton de Kock हमारा मेन प्लेयर हो सकता है अप टॉप। और एक फॉरेन डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन अगर हमें ऊपर मिल रहा है, इससे बेटर और कुछ नहीं है। मतलब वो एक तीर से 2 निशाने मारने वाला चीज हो गई वो। तो आई थिंक अगर क्विंटन डिकॉक यहाँ पे आ रहा है, डज एनीवन रियली क्वेश्चन कि उसको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इवन इफ इट इज फॉर 8 or 9 crores, वुड यू बी विलिंग टू सैक्रिफाइस दैट अमाउंट, नोइंग कि शायद हमारे जो बाकी प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे कि मैंने कहा कि भाई पेस डिपार्टमेंट में अभी उमेश यादव को निकाल दिया, टिम साउदी निकाल दिया, लोकी फर्गसन निकाल दिया, सभी निकाल दिए, तो हमें एक प्रॉपर डेथ बॉलर फॉरेन पेसर एक चाहिए ही होगा। और वो महंगे बिकेंगे, लेकिन क्योंकि एज लॉन्ग एज आई हैव एनालाइज, ऑलमोस्ट हर टीम को चाहिए वो एस्पेक्ट, फॉरेन प्रूवन मैच विनर पेसर। तो शायद उसके लिए बहुत हाई बिडिंग भी हुई उन टाइप के प्रोफाइल के प्लेयर्स के लिए।
तो हो सकता है पैसों की कमी पड़े आगे जाके. वुड यू बी विलिंग टू मेक दैट सैक्रिफाइस? एक तो आई थिंक जब वो मयंक अग्रवाल वाली बात थी तब मुझे लगा था कि चलो आई थिंक थोड़ा ज़्यादा ओवर पे हो रहा है एंड शायद थोड़ी प्रायोरिटीज चेंज होनी चाहिए. एज यू सेड कि इस टाइम पे केकेआर की प्रायोरिटी प्रॉब्लली नहीं होनी चाहिए ओपनर्स की. पहले वही होना चाहिए कि जो भी पोजीशंस खाली पड़ी है पहले उन चीज़ को एड्रेस करो. बेसिकली आई नो ओपनर्स भी इंपॉर्टेंट, एज यू सेड कि हम गुरबाज को स्टैंडर्ड बना के नहीं रख सकते इस टाइम पे इफ़ यू वांट टू बी द चैंपियंस. बट द पॉइंट इज कि क्या चीज़ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए. तो उसमें आई डोंट थिंक ओपनिंग लाइक करती है. बट सिंस क्विंटन डिकॉक इज अवेलेबल आई थिंक दैट काइंड ऑफ चेंजेस एवरीथिंग. मतलब यू आर सेइंग कि वो नाम ही इतना बड़ा है कि यू कांट अवॉइड. आई थिंक थोड़ा नॉन नेगोशिएबल टाइप. नॉन नेगोशिएबल. अगर मिल रहा है आपको तो यू माइट एज वेल बाय हिम, क्योंकि और कोई ना कोई तो ले ही जाएगा उसे. अगर वो ट्रेड होने को तैयार है तो. एंड पॉइंट इज कि बाय द टाइम दिस पॉडकास्ट रिलीजेस इट्स 6 दिसंबर नाइट. तो 6 दिन और रहते हैं इफेक्टिवली ट्रेड करने के लिए. तो विद इन अ वीक हम लोग को पता चल जाएगा कि क्या ये सच है कि क्या ये झूठ है. हाँ. बट अगर इसमें थोड़ी भी पॉसिबिलिटी, आई थिंक केकेआर शुड डेफिनेटली गो फॉर इट. राइट. और एक और चीज जो केकेआर से रिलेटेड थी बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टीम्स, गौतम गंभीर का अपेरेंटली ऐसा न्यूज़ आई है कि उसने कहा है कि जितने भी प्लेयर्स जो कि स्क्वाड में हैं और जो कि अभी कहीं किसी टीम से नहीं खेल रहे हैं, चाहे कंट्री के लिए हो चाहे कोई और लीग हो, 15-20 दिन के अंदर आ जाओ, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करो. लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट सीजन. राइट. तो हाउ डू यू फील अबाउट दैट? मतलब अगेन अभी कुछ पॉडकास्ट पहले आई थिंक मैंने बोला था ये कि आई रियली हैव अ गुड फीलिंग अबाउट केकेआर दिस सीजन. तो इससे वो चीज़ बढ़ी जाती है. एंड आई थिंक गंभीर अभी से ही इज ट्राइंग टू वर्क ऑन इट कि इसका जो क्लब का स्टैंडर्ड था वो वापस उस लेवल पे लेके जाएं, क्योंकि सिंस देन जब से गंभीर ने छोड़ा उसके बाद से काफ़ी गिर चुके हैं स्टैंडर्ड्स. वेदर बी द काइंड ऑफ प्लेयर्स दैट यू बाय या फिर इन जनरल आपकी पोजीशन का होती है एंड में. तो अगर वो स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर कर रहा है, आई थिंक लास्ट सीजन कुछ ऐसा हुआ था कि केकेआर का कैंप थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था काफ़ी. लाइक सबका कैंप जो था आईपीएल से पहले थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो गया था. केकेआर का थोड़ा लेट हुआ था. प्रैक्टिस कैंप. हाँ. वो हाँ सबसे लेट शुरू हुआ था. राइट. हाँ. तो आई थिंक वही बात है, स्टैंडर्ड्स की बात होती है ये. एंड वो अभी से स्टार्ट करें दैट काइंड ऑफ शोज की वो प्लान लेके चल रहा है, आगे विजन है उसके दिमाग में एंड ही इज सेटिंग द स्टैंडर्ड्स बेसिकली. सही चीज़ है भाई. हाँ यार, एलएसजी के साथ 2 सीजन बताया, दोनों बार क्वालिफाई करे प्लेऑफ्स के लिए. एंड केकेआर हैज बीन स्ट्रगलिंग टू रेप्लिकेट दैट इन द पास्ट सीजन्स. वो एक बार फाइनल में पहुंच गए थे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव स्ट्रगल्ड जेन्युइनली. जब से पता ही नहीं था कैसे पहुंचे वो भी. मतलब आई थिंक उसमें कोविड का बहुत बड़ा हाथ था पर्सनली, क्योंकि वो ब्रेक मोमेंटम पे ब्रेक आ गया. वरना वो जिस तरीके से हारते जा रहे थे वो एंड के मैच भी हार ही जाते प्रॉब्ली. बट हाँ यार, दिस इज अ वेरी, आई पर्सनली फेल्ट वेरी हैप्पी. मुझे यही चीज़ एग्जैक्टली चाहिए थी केकेआर के मैनेजमेंट से, और वही देखने को मिल रहा है. होपफुली गंभीर के आने से चंद्रकांत पंडित का भी जो रोल है ना, या फिर जो परफॉर्मेंस है एज अ कोच, वो भी थोड़ी एलिविएट होगी, क्योंकि ही हैज़ अ स्टेलर रिकॉर्ड इन द डोमेस्टिक सर्किट. रणजी की बात कर लो, किसी भी फॉर्मेट की बात कर लो, बट आईपीएल में फर्स्ट सीजन में ही स्ट्रगल्ड क्लियरली विद केकेआर. एंड एक मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग ये थॉट था कि ये गंभीर है, इसीलिए हमें पता है कि मेंटोर टाइप का भी कोई रोल है, या फिर सचिन है विद मुंबई इंडियंस. वरना हमें कितने मेंटोर का नाम पता होता है, यूजुअली कुछ कर भी नहीं रहे होते मेंटोर्स. तो गंभीर एज अ मेंटोर इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखा रहा है, वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट. हमें ये नहीं चाहिए कि भाई बंदा सिर्फ नाम का मेंटोर है लेकिन कोई उसका इनपुट नहीं है, या फिर उसकी कोई से नहीं है इन द प्लेइंग 11, इन द प्रैक्टिस, स्टफ लाइक दैट. गंभीर का लाने का पॉइंट तभी है जब उसका जो कह रहा है वो एग्जीक्यूट भी हो जाए. हाँ. तो वो अच्छा लगा भाई बहुत देख के. बट मूविंग ऑन टू आरसीबी नाउ, एक बहुत इंटरेस्टिंग सीन हुआ है भाई. ऐसे रूमर्स आए कि डिविलियर्स वापस आ रहे हैं. हाँ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? हाँ, I don't think apparently उसने एक इंटरव्यू में भी रिसेंटली कहा है कि I would love to play for RCB and I am raring to go. ऐसे ओ भाई साहब, लाइक अगर आ जाता है तो obviously there's nothing like it, क्योंकि would RCB take him though? I think so. Open arms भाई साहब, आराम से. मतलब क्यों? See, रिटायरमेंट से वापस आ रहा है वो, and De Villiers is that kind of personality. I think अगर वो वापस आ रहा है तो he very well knows what he can offer on the table. Plus he is also that kind of selfless guy जो कि सिर्फ अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से नहीं आएगा. आई थिंक ही जेन्युइनली केयर्स अबाउट द क्लब, या जो भी जिस भी टीम के लिए वो खेल रहा होता है उस टाइम पे. एंड आरसीबी लाइक ऐसी नहीं है कि कोई बंदा रिटायरमेंट से आ रहा है तो फालतू में ले लेगी. उनको भी पता होगा, एनालाइज करके ही लेगी. आई थिंक आरसीबी ऐसी है कि ऐसी ले लेगी. दिमाग तो लगाते नहीं है बिल्कुल भी.
मतलब आई थिंक ये एक चीज होती है कि आपने फालतू में खर्च करके पैसे ले किसी भी तो प्लेयर को वो लिया, करते ही हैं ये लोग। बट नहीं वो तो मैं कह रहा हूँ, बट दिस इज अबाउट अ गाय कमिंग आउट ऑफ रिटायरमेंट टू प्ले फॉर जस्ट फॉर दैट क्लब। तो आई थिंक वो प्रॉपर चेक्स होंगे ही होंगे उसके प्लेयर के। आई थिंक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पहली बात तो मैं आफ्टर वी डिस्कस दिस आई विल ट्राई टू ऑल्सो हैव अ फाइनल वर्डिक्ट ऑन दिस, क्या ये सच भी है या नहीं। बट इफ वी हैव टू कॉन्टम्पलेट दिस थॉट, एक बार इसको सोचते हैं जरा, अगर डिविलियर्स आ भी रहा रिटायरमेंट से, क्या हमें इमोशनल होकर ये डिसीजन लेना चाहिए या फिर लॉजिकली सोचना चाहिए? क्योंकि ऑफकोर्स प्रॉब्ली डिविलियर्स के पास जिस टाइप का टैलेंट है वो शायद बिना ट्रेनिंग के उतने परफॉर्म भी कर देगा जिस लेवल का प्लेयर है वो, बट क्या वो एक यंगस्टर की प्लेस खा रहा है? क्या वो एक शॉर्ट टर्म अप्रोच है? बिकॉज इस सीजन खेल भी लेगा तो अगले सीजन खेलेगा क्या? तो इज इट रियली इवन वर्थवाइल टू ऐड हिम? I don't think RCB will be thinking like this. तो वही तो मैं तुमसे कह रहा था कि इतना सोचते ही नहीं। मतलब but if a guy like De Villiers is playing and RCB is that team जो कि भाई उन्हें जल्दी से जल्दी ट्रॉफी चाहिए। I don't think कि वो कुछ ऐसा विजन है कि नहीं अगले 5 साल में हम इस प्लेयर को ग्रूम करेंगे तब वी कैन होप फॉर अ ट्रॉफी। क्योंकि भाई अगर जल्दी से जल्दी ट्रॉफी चाहिए होती ना तो इन्होंने जो 1-2 ब्लंडर्स करे अपने रिटेन्ड और रिलीज प्लेयर्स में, वो डिविलियर्स ने खुद भी कहा अभी, वो भी मेंशन करूंगा, एंड अनदर वन ऑल्सो, वो सब नहीं करते फिर ये लोग। अगर इमीडिएट ट्रॉफी लेने का प्लान होता तो, इफ दे आर थिंकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म, तो फिर डिविलियर्स तो वैसे भी नहीं आता प्लान्स के अंदर। तो आई डोंट सी हाउ ही, इफ एट ऑल दिस रूमर वर टू बी ट्रू, ही फिट्स इनटू द टीम। बिकॉज आप वैसे भी सोचो, फैट डू प्लेसी है, कैमरून ग्रीन को अपने 17.5 करोड़ मिले तो ऑफकोर्स खिलाओगे तो वही उसको आप। मोस्ट लाइकली यू विल हैव अ फॉरेन पेसर एज वेल, जो कि तुम्हें लेना ही पड़ेगा, पेसर या फिर कोई स्पिनर जो भी, क्योंकि हसारंगा भी नहीं है, हेजलवुड भी नहीं है, तो एक तो फॉरेन पेसर या स्पिनर लेना ही पड़ेगा आपको, एंड मैक्सवेल एज यू सेड। तो मतलब 3 तो गारंटीड स्लॉट्स फिल्ड अप और एक आप ऑक्शन में लोगे। तो अब डिविलियर्स को किसके कॉस्ट पे खिलाने वाले हो यहाँ पर? राइट, क्या आप एक पेसर को हटाने वाले हो? क्योंकि पेसर को हटा रहे हो तो भाई आपकी बॉलिंग वैसे ही बहुत ही बकवास है, और आप खेलते चिन्ना स्वामी में हो जहाँ पे 200 रन से कम बनते नहीं। हाँ, राइट। दूसरी बात है, डिविलियर्स आएगा तो कौन सी पोजीशन पे खेलेगा? विराट कोहली, फैफ डू प्लेसी ओपनिंग करते हैं, कैमरून ग्रीन आइडियली नंबर 3 पे खेलना चाहेगा, मैक्सवेल आइडियली नंबर 3 पे खेलना चाहता है, पट्टीदार वापस आने वाला है, वो भी आइडियली नंबर 3 पे खेलना चाहता है। तो ऑलरेडी 3 बैट्समैन ऐसे हैं जिनको आप एक के बाद एक भी भेजोगे तो 2 बैट्समैन ऐसे हैं जो कि अपनी पोजीशन से नीचे खेलेंगे। डिविलियर्स भी नंबर 3 का बैट्समैन आइडियली, तो कहाँ बैटिंग करेगा? तो आई थिंक स्ट्रेटेजिकली भी सोच रहा है तो देयर इज नो लॉजिक इन इट। क्या आप पट्टीदार का सीजन सैक्रिफाइस करने वाले हो, जो कि आपको अभी 5-6 साल और दे सकता है आराम से, एट द कॉस्ट ऑफ जस्ट 1 सीजन फॉर मे बी डिविलियर्स? थिंकिंग दिस वे, डू यू थिंक देयर इज एनी सेंस? ये 4 जो फॉरनर वाला स्लॉट होता है, आई थिंक वो 3 तो फिल्ड है इस टाइम पे एग्जैक्टली। अपना ग्लेन मैक्सवेल, फाफ डू प्लेसी एंड कैमरून ग्रीन। एंड वो बॉलर वाला देखना पड़ेगा वो क्या लेते हैं, वरना वो सैक्रिफाइस करेंगे या नहीं करेंगे। बट वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर डिविलियर्स जैसा प्लेयर आ रहा है जो कि लाइक सिंगल हैंडेडली आपको मैच जिता सकता है, भाई इतने सालों से था, कहाँ जिताया? मैचेस तो जिताए हैं। वर्ल्ड कप कह रहा हूँ, वो ट्रॉफी जीतनी है ना आईपीएल की, वो तो कोहली ने भी नहीं जिताई। तो वही ना, ऐसे तो कोहली पे भी थोड़ी गिव अप कर देंगे। नहीं तो कोहली रिटायरमेंट से आ भी नहीं रहा ना वापस। हाँ, कोहली कंटिन्यूसली खेल रहा है। नहीं, द पॉइंट इज कि आप एक एबी डिविलियर्स जैसा प्लेयर ला रहे हो तो यू आर ब्रिंगिंग इन अ मैच विनर, प्रॉपर मैच विनर जो आपको लेजिट मैचेस जिता सकता है। आरसीबी हैज नेवर हैड अ प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग मैच विनर्स, दैट इज माय होल पॉइंट। राइट, सबसे बड़े स्टार्स उन्हीं के पास होते हैं। हाँ, एंड स्टिल दे फॉल शॉर्ट। एग्जैक्टली, तो मैच विनर्स लाने की तो जरूरत है ही नहीं उनको। ओके, उनको विनर्स लाने की जरूरत है। एबी डिविलियर्स इज नॉट अ विनर, विद ऑल डू रिस्पेक्ट। यार मतलब विनर में भी हम कैसे इसको कैसे ऑन बोर्ड बेसिस आर वी सेइंग 0 ट्रॉफीज भाई इन हिज होल करियर, लाइक आईपीएल और वो दोनों ले लो। बट क्या हमसे उसको ब्लेम कर रहे हैं इससे? अगर कोई प्लेयर कोई ट्रॉफी नहीं उसको जीता ब्लेम नहीं कर रहे, बट वो मेंटालिटी मैटर करती है। अभी हम इंडियन टीम के साथ क्या देख रहे हैं यहाँ पे, वो मेंटालिटी तो लैक कर रहे हैं। क्विंटन डिकॉक वन एनी ट्रॉफी? तो क्विंटन डिकॉक रिटायरमेंट से नहीं आ रहा ना, दैट इज माय होल पॉइंट। एंड क्विंटन डिकॉक विल गिव यू 5 मोर इयर्स। लाइक देर है, बट वो मेंटालिटी भी तो फिर वो लूजर वाली ला रहा है। 2 प्लेयर एग्जिस्टिंगली खेल रहा है, हाँ, उसको खरीदने का पॉइंट सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस तक है। ओके, अगर डिविलियर्स रिटायरमेंट से स्पेसिफिकली 1 साल के लिए वापस आ रहा है एट द कॉस्ट ऑफ अ यंगस्टर दैट विल गिव यू 10 years, देन आप सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको वापस नहीं ला रहे हो, बिकॉज परफॉर्म तो पट्टीदार भी करके दे देगा। व्हाट मोर इज डिविलियर्स ब्रिंगिंग ऑन द टेबल?
आर यू श्योर कि पटीदार डिविलियर्स इतना अच्छा परफॉर्म करके देगा? मैं तो कह रहा हूँ पटीदार शायद स्टार्ट भी ना करे, मान लो फॉर हाइपोथेटिकली कह दे कि भाई नहीं हमें मैक्सवेल और ग्रीन को ऊपर खिलाना है, तो पटीदार नहीं कर सकता स्टार्ट, मान लो ऐसा कह दिया, तो क्या तुम कैमरन ग्रीन को बेंच करोगे या फिर मैक्सवेल को बेंच करोगे जो भी वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं? मैक्सवेल तो इस टाइम में बेंच नहीं हो सकता। आई थिंक वो कैमरन ग्रीन वाला भी पॉइंट होगा। कैमरन ग्रीन भी पैसों की वजह से बेंच नहीं हो सकता, एंड प्लस कैमरन ग्रीन बॉलिंग और बैटिंग दोनों करने नहीं, आई थिंक फिर वो एक वो ऑप्शन जाएगा, पेसर वाला ऑप्शन जाएगा एक्स्ट्रा। अगर ये भाई देयर इज जीरो लॉजिक इन दिस फर्स्टली, ओके, एंड सेकेंडली टू सम इट अप, आई डोंट थिंक दिस इज आल्सो गोइंग टू हैपन। वो तो अलग बात हो गई। हाँ, एंड आई थिंक व्हाट कैन हैपन दो इज कि वो मैनेजमेंट में आ रहा है। वुड यू से अगर वो कहता है कि मैं एक्चुअली में आने वाला हूँ रिटायरमेंट से वापस खेलने के लिए टीम तो में, आरसीबी मना करेगी? आरसीबी मोस्ट लाइकली मना नहीं करेगी, व्हिच इज व्हाई दे विल नेवर विन द आईपीएल। ओके ओके, देयर यू गो। आई थिंक मना तो नहीं करेगी। हाँ, अगर आएगा तो खेलेगा तो है ही वो डेफिनेटली। अगर वो आएगा तो नहीं जीतेंगे आईपीएल, लिख के ले लो। और नहीं देयर आएगा विल तो बी जीतेंगे। हिज इंक्लूजन, वेरी कंट्रोवर्शियल टू से दिस, बट एंड आई एम अ डिविलियर्स फैन भाई, हिज इंक्लूजन विल क्रिएट मोर chaos इन द ड्रेसिंग रूम देन मोर chaos इन द ड्रेसिंग रूम। chaos मतलब लाइक गंदे टर्म्स पे चले जाएंगे? नहीं, chaos इन द सेंस कि किसी को पता नहीं उसका रोल क्या है, अच्छा किसी को पता नहीं कि उसके पास वो सिक्योरिटी नहीं किसी प्लेयर के पास, वो खेलने वाला है कि नहीं खेलने वाला। ओके, एंड दैट इज नॉट अ गुड साइन, स्पेशली फॉर अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। बट इन सेइंग दैट क्या वो मैनेजमेंट में आ सकता है? आई थिंक श्योरली आ सकता है, एज अ मेंटोर, एज अ बैटिंग कंसल्टेंट, एज अ बैटिंग कोच या फिर हेड कोच। हेड कोच तो आई थिंक नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, बट हाँ असिस्टेंट कोच इन सम कैपेसिटी स्पेसिफिकली फॉर बैटिंग। आई थिंक डिविलियर्स कैन श्योरली बी अ पार्ट ऑफ द फ्रेंचाइज, एंड इन आई थिंक अगर वैसा होता है, ऑफर कोई ऐसा आता है, तो आरसीबी को 100% एक्सेप्ट करना चाहिए एंड डिविलियर्स को भी करना चाहिए, बिकॉज बहुत ही ऑर्गेनिक है उनका रिलेशनशिप आपस में। इट्स जस्ट दैट, जैसे मैं एक बहुत वाई आई सेड ऑल वॉट एवर आई सेड अबाउट हिम द प्लेयर कमिंग बैक, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका भी है। डिविलियर्स ने 2018 में रिटायरमेंट लिया था, जस्ट 1 year बिफोर द वर्ल्ड कप, याद होगा तुम्हें, 2019 का जो वर्ल्ड कप था, और फिर उसने कहा कि मैं वापस आने को तैयार हूँ। साउथ अफ्रीका ने मना कर दिया था। डू यू थिंक दैट वाज राइट और रॉन्ग? आई डोंट थिंक, मतलब सही था। आई थिंक उस टाइम पे ले सकते थे वापस। एट व्हाट कॉस्ट? लाइक किसी यंगस्टर की प्लेस आती है इसलिए कह रहे हो आई थिंक इट इज मॉरली इनकरेक्ट भाई, कि किसी ने वापस, कोई चला गया फिर उसे वापस। यू कांट मेक स्पेशल केसेस फॉर एनीवन, इट सेट्स अ बैड एग्जांपल। यार ये आई डोंट थिंक ये चीज सही है। लाइक कोई कुछ ऐसे स्पेशल प्लेयर्स होते ही होते हैं। अगर अभी विराट कोहली कहते हैं रिटायरमेंट लेना है, पॉइंट वही है, स्पेशल प्लेयर्स होते होंगे, ऑफ कोर्स है, डिविलियर्स बहुत स्पेशल, स्पेशल प्लेयर्स का ट्रीटमेंट स्पेशली होता है। नहीं ना, वही तो, वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? हु डिसाइड्स हु इज मोर स्पेशल? भाई मैनेजमेंट को पता होता है कौन सा प्लेयर कौन स्पेशल है, या मैनेजमेंट बहुत ऐसे। एकदम एक एग्जांपल इसका पैरेलल लेके देता हूँ। जब मेसी उधर चला गया था, क्या कहते हैं, अर्जेंटीना छोड़ के, क्या अर्जेंटीना को बोलना चाहिए था नहीं वापस आ जाओ खेलने हमारे लिए वर्ल्ड कप में? नहीं, वर्ल्ड कप में नहीं वापस आना, उससे पहले वो पूरा मैचेस खेला। हाँ, तो क्या बोलना चाहिए था अर्जेंटीना को? सो आई थिंक कोई प्लेयर अगर आपको ऐसे छोड़ के जा रहा है और फिर सीधा वर्ल्ड कप में आने के लिए कह रहा है, और बाय द वे अर्जेंटीना पूछ रही है एंड यहाँ डिविलियर्स खुद पूछ रहा है, उसमें ही फर्क है। सीधा वर्ल्ड कप में बोलते हैं 18 में कि सीधा मैच खेलने आ जाओ, तो वो भी गलत होता। एंड यहाँ पे दो चीजें और भी हैं, डिविलियर्स अभी कोई भी क्रिकेट नहीं खेल रहा है, मेसी वहां पे फिर भी बार्सिलोना से खेल रहा था। नहीं, लाइक उसने वर्ल्ड कप से कितना पहले रिटायरमेंट अनाउंस किया था? 19 में। हाँ, वो 1 साल पहले 18 में करा था, और फिर वर्ल्ड कप के टाइम पे आ रहा था। तो कितना ही टाइम हुआ बीच में? नहीं, उस टाइम पे तो चलो वो आईपीएल वगैरह भी खेल ही रहा था। तो नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि उस टाइम पे आप कर देना चाहिए था साउथ अफ्रीका को अलाउ। मतलब आई थिंक इट इज नॉट द राइट एग्जांपल, बट हाँ जिस टाइप की क्वालिटी वो लेके आता है, वुड यू नॉट वांट हिम इन द टीम? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, स्पेशली इन दैट लाइक 4-5 years बैक। स्पेशल प्लेयर्स का स्पेशल ट्रीटमेंट होता ही है, व्हिच माइट नॉट सेट अ राइट एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ द अदर प्लेयर्स, बट व्हिच इज आल्सो मोटिवेशन फॉर द अदर प्लेयर्स टू रीच दैट लेवल कि आपको भी वो स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। बट यू हैव टू अप्रिशिएट द बोर्ड फॉर नॉट, इन प्रिंसिपल हम लोग कह सकते हैं, बट आपने क्या ही उखाड़ लिया उसके बिना भी, पॉइंट हुआ। वो तो अभी भी क्या ही उखाड़, उसके साथ भी क्या ही उखाड़। हाँ, राइट, बट वही है कि आपने उसके बिना भी क्या ही उखाड़ लिया। हाँ ठीक है, बट अगर मैनेजमेंट में आता है फॉर श्योर एक बहुत बढ़िया बात है। मूविंग ऑन, एक उसने चीज़ कही थी बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि आई थिंक 1 second गोज ऑन टू शो। हमने ये चहल के साथ देखा था, जब आरसीबी ने आउट ऑफ नो लॉजिक चहल को रिलीज कर दिया था, फिर बाय बैक नहीं करा। हेजलवुड को भी रिलीज करा था, एंड
ऐसे रूमर्स थे कि भाई हेजलवुड को रिलीज इसीलिए करा क्योंकि वो आईपीएल में पार्टी नहीं लेगा मोस्ट लाइकली, तो फिर क्या ही रखने का फायदा। एंड अगर ऐसा होता तो भाई लॉजिकल बात है, बिल्कुल सही बात है, क्यों रखोगे फिर आप। बट हेजलवुड ऑक्शन में पार्ट ले रहा है, ओके, और 2 करोड़ की प्राइस पे आ रहा है, तो मतलब स्ट्रेटेजिकली निकाला, इन्होंने स्ट्रेटेजिकली निकाला है। डू यू हैव एनी लॉजिक टू एक्सप्लेन इन्होंने ये क्यों करा होगा ऐसा? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मतलब क्या ही सेंस था, या तो एक तो कितना सैलरी कितनी थी उसकी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, अ लॉट ऑफ द वेज गैप क्या भाई रिगार्डलेस था क्या द काइंड, विराट कोहली को आप कभी ये क्वेश्चन करोगे कि वो सैलरी कितना ले रहा है? वही वाली बात है ये। ओके, तो डज इट मेक एनी सेंस टू रिलीज हेजलवुड इफ ही इज इन द ऑक्शन? राइट। तो डू यू थिंक दे विल बाय हिम बैक पॉसिबली एट अ चीपर प्राइस? मे बी, बट अब डिपेंड्स, क्योंकि और भी क्लब्स आ जाएंगे उसकी। हेजलवुड वाज दैट काइंड ऑफ प्लेयर जिसमें बाकी क्लब्स भी एकदम भरे पड़े होंगे, एंड एज आई सेड हर टीम को ऑलमोस्ट एक फॉरेन प्रूवन पेसर चाहिए, इंक्लूडिंग केकेआर। तो सब लोग बिड करेंगे, राइट, और कहीं ये पैतरा उल्टा ना पड़ जाए कि जितने में बेचा था उससे ज्यादा में दोबारा खरीदना पड़ रहा है। राइट। तो मतलब डू यू थिंक कि, क्योंकि जैसे हमने ये मुंबई इंडियंस के साथ देखा था एक टाइम पे, जब मेगा ऑक्शन हुआ था लास्ट टाइम, तो 4 ही प्लेयर्स अलाउड होते रिटेन करने मोस्टली। हाँ, मैं शायद रूल थोड़ा भूल रहा हूँ, बट आई थिंक 4 ही होते थे। तो ईशान किशन को अनफॉर्चुनेटली लोग रिटेन नहीं कर पाए थे, लेकिन इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम खरीदेंगे तो है ही, क्योंकि वो रिटेन प्लेयर्स में एक वो पांड्या था, एक रोहित था, एक बुमराह था, और एक कोई और था, पोलार्ड था शायद उस टाइम पे। ओके, तो वो अनफॉर्चुनेटली रिटेन नहीं हो पाया था, बट दे मेड इट अ पॉइंट कि हम लेना तो है ही इस ऑक्शन में। तो उन्होंने 15-16 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे एंड तक, पूरा बिड का था, लेकिन था कि लेना तो लेना है। अब यहाँ पे सीन क्या कि इन्होंने कॉन्शियसली छोड़ा हेजलवुड को, कोई नीड नहीं थी छोड़ने के लिए। एंड आई जस्ट वंडर कि ये लोग क्या सोचे थे। डिविलियर्स ने भी यही चीज रेज करी कि आई वाज सरप्राइज एट द रिटेंशन ऑफ दिनेश कार्तिक एंड रिलीजिंग हेजलवुड, क्योंकि इफ आई एम इन द आरसीबी कैंप आई शुड बी वरीड कि मैं बॉलिंग को मुझे एकदम रिवैम्प करना, और एक मिनी ऑक्शन हो रही है, इट्स नॉट अ मेन ऑक्शन। अब वो कैसे होगा भगवान जाने। एंड आई थिंक दे आर सेटिंग देमसेल्व्स अप फॉर अनदर फेल्ड सीजन, क्योंकि बॉलिंग को जब तक एड्रेस नहीं करेंगे। लास्ट सीजन तो बॉलिंग भी ठीक थी वैसे, वेरी ऑनेस्टली, राइट। वो परफॉर्म नहीं कर रहे, वो अलग बात है। हासरंगा वगैरह भी इन्हें छोड़ दिया ना। हाँ, बस बढ़िया भाई। तो भगवान जाने ये लोग क्या करने वाले हैं। बट मूविंग ऑन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टीम। अब हमारे पास आने वाली है मुंबई इंडियंस, क्योंकि हमने कैमरन ग्रीन की थोड़ी बात करी थी। एक न्यूज़ ये निकल के आई है कि यार जोफ्रा आर्चर को इन लोगों ने रिलीज करा अभी। हाँ। अब कई लोगों के पास ये दिमाग में आया होगा कि यार पिछले साल वो खेला नहीं, इंजर्ड था, इस साल वर्ल्ड कप नहीं खेल पाया, तो क्या ही पॉइंट है रखने का, इसलिए मुंबई ने रिलीज कर दिया होगा। अब पार्ट नहीं लेना ना शायद वो आईपीएल में। एग्जैक्टली, दैट इज द कैच। अपेरेंटली ऐसी न्यूज़ निकल के आई है कि ईसीबी ने, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जोफ्रा आर्चर को खुद कहा है कि आप ऑक्शन में पार्टी मत लो, विच मीन्स कि दे आर बेसिकली ट्राइंग टू रिकवर हिम फॉर द T20 वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर 2024 में। एंड अगर ये चीज़ हम कॉन्टेक्स्ट में लें तो नाउ वी मे बी अंडरस्टैंड कि मुंबई ने क्यों छोड़ा जोफ्रा आर्चर को और उसका एक्चुअल रीजन क्या था। आई वंडर अगर जोफ्रा आर्चर को ईसीबी से ग्रीन लाइट मिली होती कि इफ़ यू रिकवर इन टाइम प्ले दी आईपीएल, क्योंकि वो वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले ही होने वाला है, तो इतना कुछ फर्क नहीं होने वाला, तो शायद मुंबई क्या पता रिटेन भी कर लेती। बट बिकॉज ईसीबी ने प्रॉब्लम इंस्ट्रक्ट करा होगा, इसीलिए मुंबई इंडियंस ने उसको रिलीज करा है। डू यू फाइंड एनी अदर रीजन व्हाई दे कुड रिलीज हिम? एक तो लाइक मे बी यू कैन एक्सप्लेन दिस बेटर, क्या इंजरी के बाद से, लाइक वी टॉक्ड अबाउट दिस, आई थिंक लास्ट सीन में हमने ये बात करी थी कि जोफ्रा आर्चर जो इंजर हुआ है, लाइक ही इज काइंड ऑफ बिकमिंग दैट प्लेयर जो थोड़ा इंजरी प्रोन हो चुका है। काइंड ऑफ क्या है राइट। तो लाइक क्या उस पर इस चीज़ पे बेट करना इज राइट कि इंजरी से जब रिकवर हो जाएगा तो इसके तब भी वो उतना ही थ्रेटफुल रहने वाला ही है? आई थिंक थ्रेटफुल हो सकता है उतना ही, बट कितने टाइम तक रहेगा वो वाली बात है। ओके, हाउ फार ही इज फ्रॉम द नेक्स्ट इंजरी, वो कितना लंबा स्पैन खींच सकते हो आप, वो डिटर्मिन करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज जब इंजरी को इतनी लंबी हो जाती है ना, तो बहुत मुश्किल होता है कि आप फिर दोबारा ना फंसो उस इंजरी में फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो देखो, अगर वो आईपीएल में होता, जो काइंड ऑफ प्रोफाइल है उसकी, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब करता है, वो बहुत अच्छी करता है, मतलब ही इज अ मैच विनर भाई। ही हैड अ स्टेलर 2019 वर्ल्ड कप आल्सो। तो ऐसा तो नहीं है कि उसको वो ऑक्शन में होता तो कोई अनफिट होता तो कोई लेता नहीं, पूरी मतलब रेल बन जाती वहाँ पे सबकी लेने के लिए।
बट आई थिंक वही इंजरीज का सीन प्लस ईसीबी ने खुद ही इंस्ट्रक्ट कर दिया. नाउ इट मेक्स ऑल द मोर सेंस वाई मुंबई इंडियंस ने शायद इसको रिलीज क्यों करा. राइट. बट एक और प्रॉब्लम है मुंबई इंडियंस के साथ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये. मुंबई इंडियंस ने अभी ट्रेड आईपीएल ट्रेड की हिस्ट्री का बिगेस्ट ट्रेड करा है. कौन है वो? हार्दिक पांड्या. राइट. हार्दिक पांड्या को अभी इंजरी हुई थी वर्ल्ड कप में. हाँ. जिसके लिए कहा गया था कि कोई ज्यादा इंजरी नहीं है, अगले मैच में वापस आ जाएगा. हाँ. जब न्यूजीलैंड का मैच होता उसके बाद क्या था, अगले मैच तक मोस्टली वापस आ जाएगा. फिर हमें पता चला ये वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है. अब लेटेस्ट न्यूज आई कि उसको 18 हफ्ते लगने वाले. राइट. विच मीन्स उसका जो कमबैक एक्सपेक्टेड है वो मिड मार्च तक एक्सपेक्टेड है. और मिड मार्च में ही मोस्ट लाइकली इस बार आईपीएल शुरू होगा बिकॉज इंडिया में इलेक्शंस होंगे लोकसभा के, तो शायद प्रीपोन कर देंगे आईपीएल को. इट ऑल्सो हेल्प्स टू हैव मोर गैप बिटवीन द वर्ल्ड कप एंड द आईपीएल ऑल्सो. तो एक और रीजन भी है. राइट. अब अगर आईपीएल मिड मार्च में शुरू हो रहा है और पांड्या की रिकवरी एग्जैक्टली तभी पूरी होने वाली है, डू यू थिंक इतना बड़ा ट्रेड करने का पॉइंट अभी था? क्योंकि आइडियली वुड यू वांट हार्दिक पांड्या टू स्टार्ट इन द आईपीएल राइट अवे? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? फर्स्टली आई थिंक ही इज गोइंग टू स्टार्ट राइट अवे. भाई लाइक आई थिंक यहाँ पे थोड़ा बीसीसीआई का भी इन्वॉल्वमेंट थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा. अगर वो जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, इनफैक्ट जस्ट आईपीएल के स्टार्ट होते ही आ रहा है, ही बेसिकली हैज वन टूर्नामेंट टू गेट बैक टू द प्रॉपर फिटनेस फॉर द T20 वर्ल्ड कप. आई थिंक क्या पता बीसीसीआई से भी कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन हो कि लाइक यू हैव टू प्ले द आईपीएल रेगुलरली, हर मैच खेलना है आपको ताकि यू कैन गेट अप टू दैट लेवल. तो आई थिंक स्टार्ट कराना भी चाहिए मुंबई इंडियंस को ईदर वे, क्योंकि आपने इतना बड़ा ट्रेड करा है. यार आई डोंट थिंक यू कैन रश हिम बैक लाइक दैट कि आप पहले मैच से स्टार्ट कराने लग जाओ. हाउ डज इट मेक सेंस? रश हिम बैक इज अ डिफरेंट थिंग. अगर वो रिकवर कर चुका उसके बाद से, भाई उसकी रिकवरी का पीरियड खत्म मिड मार्च में हो रहा है और मिड मार्च से आईपीएल शुरू हो रहा है. तो आप तुरंत थोड़ी स्टार्ट करा दोगे सारे मैचेस उसको. नहीं, आई थिंक अगर वो नहीं होगा रेडी उस चीज के लिए तो दैट विल बी इंस्ट्रक्टेड टू द मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइज जो भी अपनी. आई होप इट इज इंस्ट्रक्टेड बिकॉज अपेरेंटली बीसीसीआई का पूरा पर्पस ही यही था उसको वर्ल्ड कप से हटाने का. कई बार होता है ना प्लेयर कहता है कि मैं पुश कर लूंगा इंजरी में. आई थिंक ऐसे रूमर्स हैं, देन अगेन वी डोंट नो फॉर श्योर कि बीसीसीआई के अंदर क्या चलता है, बट ऐसे रूमर्स है कि बीसीसीआई का पर्पस ये था कि दे वांट हार्दिक पांड्या टू बी एट हिज एब्सोल्यूट फिटनेस पीक फॉर 2024 to 2026 जो साइकिल है. राइट. हाँ. उसमें 2 T20 वर्ल्ड कप आएंगे, एक चैंपियंस ट्रॉफी भी आएगी. तो 2027 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है दैट इज स्टिल वेरी फार, 4 साल दूर है. बट ये जो 2 T20 वर्ल्ड कप्स आ रहे हैं इसमें दे वांट हिम टू बी वेरी फिट बिकॉज भाई पोटेंशियली नेक्स्ट कैप्टन हो सकता है और 26 का वर्ल्ड कप इंडिया में ही हो रहा है. सो यू वांट हिम बिकॉज उसका रिप्लेसमेंट अभी तक हमारे पास है नहीं, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर. सो अगर ये बीसीसीआई का इंटेंशन है तो आई होप दे ऑल्सो रियलाइज कि इट ऑल्सो मीन्स नॉट रशिंग हिम इन द आईपीएल. ऑल्दो इन सेइंग दैट अगर वो आईपीएल जब शुरू हो रहा है मिड मार्च में तभी रिकवर भी हो रहा है तो ऑफकोर्स स्टार्टिंग के कुछ मैचेस तो नहीं खेलने चाहिए. मान लो 2 हफ्ते नहीं खेलता स्टार्टिंग के कुछ मैचेस, विच मीन्स कि अप्रैल आ चुका है. अप्रैल में 2 महीने आपके पास और जून से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है. क्या आप नवंबर से लेके अप्रैल तक कितने महीने हो गए? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने के लिए आप बाहर हो क्रिकेट से और फिर आपसे 2 महीने खेल रहे हो. तो क्या आपको सीधा वर्ल्ड कप में लेना चाहिए? I think it will depend on his performances and most probably I think होगा ही होगा. Same thing happened. क्योंकि प्रोफाइल ही वैसी है उसकी. हाँ, same thing happened with बुमराह as well. And श्रेयस अय्यर also. श्रेयस अय्यर, ये सब वैसे प्लेयर थे जो कि वर्ल्ड कप से जस्ट पहले आए थे. We questioned कि इन्हें क्या होना चाहिए, ideally नहीं होना चाहिए था, but these are match winners. And they performed exactly. I think हार्दिक पांड्या is also that player. फाइनल में जब हम लोग हारे तो सब लोग एक ही प्लेयर को याद कर रहे थे अल्टीमेटली कि he is that player जो कि क्लच परफॉर्मेंसेस दे देता है. तो आई थिंक वो प्रोफाइल ही ऐसी है, प्लस उस कैलिबर का प्लेयर भी है, वो इतनी हाई प्रोफाइल प्लेयर भी बन चुका है वो कि इफ़ ही इज़ परफॉर्मिंग एट दैट लेवल तो ही विल बी केप्ट इन द टीम. और यहाँ पे मतलब एक और रीज़न भी है कि क्यों इसका हमें रिप्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा. फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर एक उसका अभी मैं सीएसके की बात करता हूँ, उसके बाद एक इंटरेस्टिंग एक मेरे पास टॉपिक है. उससे मैं पता चलेगा क्यों नहीं मिल पा रहा है और क्या करना चाहिए उसके लिए. बट हाँ, मूविंग ऑन टू सीएसके नाउ. यहाँ पे भी थोड़ी एक तो कुछ ज़्यादा ही स्कैंडलस चीज़ है, बट मूविंग ऑन टू द लेसर वन. फर्स्टली सीएसके के मैनेजमेंट ने ऑफिशियली कहा है कि स्टोक्स को हमने रिलीज करा है 16 करोड़ में. हाँ. तो हम लोग उसको रिप्लेस भी एक ऐसे प्लेयर से ही करेंगे जो कि उतना ही बड़ा मैच विनर और उसी प्रोफाइल का हो. ओके, ठीक है.
अब इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं भाई, ऑफ कोर्स करना ही पड़ेगा, ये तुम्हें बोलने की जरूरत थी नहीं इसमें। बट इसके वजह से काफी अब स्पेकुलेशंस और रूमर्स निकल के आए हैं कि दे कैन बी टारगेटिंग 3 प्लेयर्स प्राइमरली, ठीक है, फॉर स्टोक्स, मतलब उसके रिप्लेसमेंट के लिए स्पेसिफिकली। पहला होने वाला है शार्दुल ठाकुर। ओके, शार्दुल ठाकुर के आने से पहले सीएसके में ही था, एंड धोनी हैज अ हैबिट ऑफ मेकिंग, हाँ राइट, मतलब आई एम नॉट सेइंग शार्दुल इज अ मीडियोकर प्लेयर, बट इवन मीडियोकर प्लेयर्स डू वंडर्स। सो शार्दुल, पैट कमिंस आ सकता है बिकॉज वो भी हमने देखा कि नीचे बैटिंग भी कर लेता है, ऑल्दो स्टोक्स पहले बैट्समैन है फिर बॉलर है, एंड पैट कमिंस थोड़ा उल्टा आता है। एंड थर्ड है हर्षल पटेल अपना, जो कि आरसीबी ने रिलीज कर दिया है। ही इज ऑल्सो प्राइमरीली अ बॉलर, एंड आई थिंक उसकी बैटिंग आई वुड से पैट कमिंस से भी नीचे आती है अभी। शार्दुल का वही है कि दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी कर लेता है। ये अगर तुम्हें 3 ऑप्शन दिए जा रहे हो, तुम किसके पीछे जाओगे? मतलब कंसिडर कि तुम्हें स्टोक्स को रिप्लेस करना। आई थिंक हर्षल पटेल तो पहले ही चला जाता है, क्योंकि लास्ट सीजन में हमने डिस्कस किया था दैट ही इज पास्ट हिज प्राइम। शार्दुल ठाकुर और पैट कमिंस में आई थिंक एक जो मेजर डिफरेंस है कि कोई शार्दुल ठाकुर के पीछे क्यों जाएगा, बिकॉज ही इज इंडियन, तो एक वो गैप फिल हो जाएगा आपका इंडियन बॉलर का। प्लस अगर इफ ही इज एबल टू लाइक शार्दुल ठाकुर अगर फॉर्म ऊपर ले आता है तो केकेआर फैंस विल रिग्रेट इट भाई, कि फिर से हमने एक ऐसा प्लेयर दे दे जो कि किसी और फ्रेंचाइज में जाके तगड़ी, बट वो भाई उसमें फॉर्म में सीएसके टैक्स भी है भाई, सीएसके में आके हर कोई परफॉर्म कर रहा है, सीएसके टैक्स है राइट। एट पैट कमिंस के साथ लाइक ऑब्वियसली आपकी बॉलिंग क्वालिटी थोड़ी और ऊपर चली जाएगी, एंड बैटिंग भी एक रिलायबल बैट्समैन है वो। तो आई थिंक सीएसके का अप्रोच सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा कि उन्हें पहले एक फॉरनर वाला स्पॉट फिल करना है, या फिर आपको एक इंडियन रखना हो, फिर कोई एक और फॉरनर आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि बेन स्टोक्स अगर टीम में होता तो आपका डायरेक्ट रिप्लेसमेंट आपका ये अपना पैट कमिंस हो जाता, क्योंकि वो भी फॉरनर ही है। बट शार्दुल आ जाता है तो आपके पास एक अलग से स्पेस क्रिएट हो जाती है टीम के अंदर, जहाँ आप एक और फॉरनर अच्छा ऐड कर सकते हो। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर बोलूँगा, सीएसके इन माय ओपिनियन सारी टीम्स में से सबसे सिक्योर स्पॉट पे है अभी ऑक्शंस में से। इट इज़ वेरी क्रेजी हाउ दे ऑलवेज मैनेज टू बी इन दैट पोजीशन। बहुत काम पोजीशन में होते हैं, इनका कोर ऑलरेडी डिसाइडेड है, बहुत सारे प्लेयर्स इन लोगों ने रिलीज करे नहीं है, और फिर भी पैसे बहुत हैं, 33-34 करोड़ पता नहीं कहाँ से हैं भाई, मतलब कैसे मैनेज करते हैं पैसों को भी भाई, हैट्स ऑफ। विच मीन्स कि उनको बहुत ज़्यादा प्लेयर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, मोस्ट लाइकली उनकी प्लेइंग इलेवन ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो अब वो बड़ा पैसा फेंक सकते हैं किसी लग्जरी बाय के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इफ यू आस्क मी पर्सनली, हमने पिछले सीजन जितना नोट करा है, इफ देर इज जस्ट वन स्पॉट दैट मे बी दे कुड इम्प्रूव ऑन, इट इज द डेथ बॉलिंग। मैं नाम भूल रहा हूँ उस बंदे का यार, हंगरगेकर करके एक बंदा था ना, हंगरेकर, हाँ ऐसी कोई था, हाँ राइट। और एक और था, तुषार पांडे था या कौन था, डू यू रिमेंबर? मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। आई विल गेट बैक टू ऑल द लिसनर्स इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट प्रॉब्ली, जिनको याद है प्लीज बता देना। जिन लोगों ने डेथ बॉलिंग में इनिशियली थोड़ा स्ट्रगल करे थे, बट इवेंचुअली प्रॉमिस दिखाना शुरू करा था कि नहीं भाई हम कर सकते हैं, एंड उसमें भाई धोनी की गाइडेंस होगी। बट अगर आपको ऑलरेडी वहाँ पे एक बना बनाया प्रूवन डेथ बॉलर मिल जाए तो क्या बुरा है। और वहाँ पे आई थिंक अगर इनको एक फॉरेन पेसर वैसा मिल जाता है, बिकॉज पैट कमिंस इन T20 इज नॉट अ ग्रेट डेथ बॉलर, विच इज वाई आई थिंक केकेआर को भी उनके पास नहीं जाना चाहिए उसके लिए। तो अगर कोई ऐसा पेस जैसे मिचेल स्टार्क टाइप का कोई हो जो कि डेथ बॉलिंग कर सकता है, अगर सीएसके खरीद ले, बिकॉज दे हैव द मनी एंड दे डोंट नीड टू बाय लॉट ऑफ प्लेयर्स, तो वो एक प्लेयर पे 10-15 करोड़ भी खर्च कर सकते हैं, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव सो मेनी ऑलराउंडर्स एंड डेप्थ बहुत है बैटिंग बॉलिंग दोनों में। मोइन अली जैसे बंदे भी ऑलरेडी हैं आपके टीम में, तो उनको भी आप शायद खिला सकते हो। शिवम दुबे जैसा बंदा भी है। तो एंड स्टोक्स का वही था भाई कि वो खेलता भी तो बॉलिंग तो करता नहीं, घुटने में उसकी लगी हुई है। तो या तो आप उसको रिप्लेस करने के लिए एक बैट्समैन ही ले लो, और अगर फॉरेन वाला एलिमेंट है तो आई थिंक अगर आप एक डेथ बॉलर ले लो, एक प्रूवन फॉरेन पेसर जो कि डेथ बॉल बहुत अच्छी करता है, आई थिंक दिस टीम कुड बी अनबीटेबल। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट थॉट? ऑल्दो लाइक आई नो सही चीज़ है कि एक डेथ बॉलिंग ऑप्शन आपको प्रॉपर मिल जाएगा, बट इफ वी कंसिडर दीज ऑप्शंस ओनली, अगर शार्दुल है और पैट कमिंस है, इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए? आई थिंक वही कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम लोग को डेथ बॉलिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, या फिर बेसिकली द बॉलिंग एस्पेक्ट ऑफ इट, तो आई थिंक आई वुड गो विद पैट कमिंस। ओके, ऑल द डेथ बॉलर वो भी नहीं है कायदे से, बट शार्दुल से बेटर देन शार्दुल। सो बट वही फिर आपको फॉरेन स्लॉट मैनेज करना पड़ेगा, बट इन एन आइडियल वर्ल्ड आई वुड गो विद पैट कमिंस। ये तो पैट कमिंस वर्सेस थाला होगा तो बड़ा मजा आएगा, जिसने अभी वर्ल्ड कप लिया प्लस जिसने हमें वर्ल्ड कप जिताया था, राइट।
राइट हाँ, तो आई थिंक अगर इन दोनों में ऑप्शंस है तो मे बी पैट कमिंस इज द बेटर ऑप्शन इन दोनों में से. बट देन अगेन आई थिंक अगर शार्दुल भी लेते हैं तो ऑब्वियसली दे हैव अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी इन माइंड. इट्स सीएसके, तो कोई क्वेश्चन कर नहीं सकता. अच्छा, एक फन फैक्ट मेरे दिमाग में आई ये चीज कि क्योंकि GTA 6 अभी अभी रिलीज हुआ है, GTA 5 पता है कब रिलीज हुआ था? 2012-13 में. 13 में. हाँ. और 13 में चैंपियंस ट्रॉफी थी. हाँ. और इंडिया जीती थी. हाँ. और जो अब GTA 6 हो रहा है वो 25 में 25 में चैंपियंस ट्रॉफी है. ओह, फाइनली एक आईसीसी ट्रॉफी आने वाली है. GTA 6 से एक और एक फुटबॉल रिलेटेड मीम भी है जो कि मैं बताऊंगा आगे. बट हाँ भाई, ये तो अगर हो जाए तो अच्छी बात है. एक और जो ट्रेड है यहाँ पे बिफोर ही मूव ऑन टू दैट स्कैंडलस वन, विच इज कि अंबाती रायडू क्योंकि अब रिटायर हो चुका है, मिडिल ऑर्डर में भी था वो, तो उसको रिप्लेस करने के लिए देयर आर 2 ऑप्शंस दैट दे आर लुकिंग एट. पहले वो मनीष पांडे के भी रूमर्स थे, बट अभी लेटेस्ट निकल के आया है कि करुण नायर या फिर अपना शाहरुख खान. अच्छा, इसमें उसने आई रिमेम्बर अश्विन ने काफी एक चीज बोली है कि ये अपना शाहरुख खान इज नॉट द सोल्यूशन फॉर इट, तो दे विल बी लुकिंग फॉर करुण नायर. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? भाई अश्विन ने अगर बोला तो काफी सोच समझ के बोला होगा. एंड बीइंग अ तमिलनाडु गाय, ही नोज द पिच इन एंड आउट, सो आई वोंट क्वेश्चन हिज इंटेलिजेंस और एक्सपर्टीज ऑन दैट. मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि क्या करुण नायर, बिकॉज आई हैव नॉट फॉलोड हिम ऑफ लेट दैट वेल, सो मे बी ही इज परफॉर्मिंग, अगर दिखा रहा है उस लेवल का कि पावर हिटिंग कर सकता है वगैरह वगैरह, देन ही मेक्स अ स्ट्रॉन्ग केस. बट जितना मैं आई रिमेंबर हिम इन दी IPL, आई हैव नॉट सीन हिम फ्लरिश दैट मच. एंड शाहरुख ऑन द अदर हैंड हैज शोन सम प्रॉमिस एटलीस्ट विद पंजाब किंग्स. तो आई थिंक एक जो होता है ना ज़्यादा फ्लैशी चॉइस जो होगी वो शाहरुख खान होगी यहाँ पे. नॉट द एक्टर बाय द वे, जो कंफ्यूज हो गए, क्रिकेटर है. एक अंडररेटेड शाउट वो करण नायर हो सकता है, जो कि मतलब होता है ना कि जिन्होंने उसके साथ खेला है वो समझ सकते हैं कि उसके क्या स्ट्रेंथ्स आती हैं उस पिच के साथ. तो अश्विन बीइंग दैट गाय, आई थिंक ऑफ कोर्स अगर वो कह रहा है तो कुछ एनालिसिस होगी. ऑन द आउटसाइड दो, एंड जितना हमने दोनों को खेलते हुए देखा है, गिवन कि वो नंबर 5 वगैरह की पोजीशन पे मोस्टली बैटिंग आएगी, यू वांट अ पावर हिटर, सॉर्ट ऑफ अ पावर हिटर. हमने लास्ट सीजन हमने डिस्कस किया था कैसे धोनी जो है नंबर 8 पे बैटिंग करने आ रहा था, एंड उसके बाद भी दीपक चहर वगैरह बैटिंग करने को थे. मतलब 11 में से ऑलमोस्ट 9 बैट्समैन थे. तो दे हैव ऑल द लिबर्टी टू गो ऑल आउट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल इटसेल्फ. तो आपको नंबर 5 पे भी एक ऐसा बैट्समैन चाहिए होगा जो कि ऑल आउट जा रहा है, रोक के नहीं खेल रहा. सो मे बी यू वुड वांट टू गो विद शाहरुख. बट वही, अगर कोई ऐसी टेक्निकल चीज है जो कि करुण नायर बेटर ऑफर कर सकता है, ऑफ कोर्स ही हैज मोर एक्सपीरियंस, तो मे बी. एंड भाई वही बात है कि कोई भी प्लेयर धोनी के अंडर खेल रहा है CSK में, तो उसकी परफॉर्मेंस वैसे भी बेटर होने वाली है. तो CSK टैक्स ऐड करने के बाद शायद करुण नायर भी एक इक्वली गुड ऑप्शन हो. बट नाउ मूविंग ऑन टू द क्रेजी वन. ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि 2025 में, इस साल नहीं, जैसे ये साल एंड होगा और अगले साल का ऑक्शन आएगा, जिनको नहीं पता है, कुछ कंफर्म नहीं कि जो अगला ऑक्शन होगा वो एक प्रॉपर ऑक्शन होगा या फिर मिनी ऑक्शन ही होगा. आइडियली प्रॉपर ऑक्शन होना था, ड्यू था वही, बट ऐसे न्यूज़ आ रही कि शायद वो प्रॉपर ऑक्शन ना हो, अब वो इस मॉडल में चला जाए जहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह चल रही है और मिनी ऑक्शन हो रहा है. तो कुछ गारंटीड नहीं है, बट एक ऐसा रूमर निकल के आया है कि 2025 में, मतलब इसका बेसिस ये है इस रूमर का कि धोनी का ये लास्ट IPL होने वाला है. इसके बाद वो मैनेजमेंट में चला जाएगा मोस्ट लाइकली एज अ मेंटोर, और वो ऋषभ पंत को लेने वाला है दिल्ली कैपिटल्स. ओह, न्यू कैप्टन एंड अ विकेट कीपर ऑल्सो. ओ भाई साहब, राइट. या फिर अगर गायकवाड़ भी कैप्टन बनता तो विकेट कीपर हमें मिल गया. एंड धोनी को रिप्लेस करने के लिए इस वक्त इंडिया में ऋषभ पंत से बेटर कौन सी चॉइस है, राइट, इफ ही कम्स बैक टू हिज फॉर्म. इसके बारे में क्या लगता है भाई? आई थिंक अगर ये चीज सही है, आई थिंक अगर आएगा तो लाइक मेरे ओपिनियन में शायद कैप्टन से ही आए, क्योंकि लाइक दिल्ली में कैप्टन कर रहा है तो यहाँ पे भी आके कैप्टनसी करेगा. एंड अगर वो अच्छा उसको ग्रूमिंग मिल जाए धोनी के अंडर लीडरशिप के लिए, इंडियन कैप्टन बन सकता है. एग्जैक्टली. तो आई थिंक कि लाइक जेन्युइनली इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर ऋषभ पंत ऑल्सो फॉर हिज फ्यूचर, एंड इंडियन टीम के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा, एंड CSK के लिए. आई थिंक तीनों पार्टीज अपना जीत रही है यहाँ पे, क्योंकि लाइक एक पार्टी हार रही है ना, लेकिन दिल्ली वो हारी हुई टीम है, क्या ही बोले. अच्छा, मेरा लॉजिक इसमें ये है बिफोर यू कंप्लीट कि आई डोंट सी हाउ दिल्ली बेवकूफ थोड़ी है, वो थोड़ी जाने देगी ऐसे. मतलब लोग क्या मान के बैठे कि धोनी छीन के ले जाएगा. हाँ, राइट. लाइक ऋषभ पंत क्यों ही बेचेगी दिल्ली भी वैसे. बट हाँ, अगर ये चीज़ होती है, आई थिंक यहाँ पे CSK, इंडियन क्रिकेट टीम एंड ऋषभ पंत तीनों का काफ़ी ज़्यादा फायदा है. आई मीन अगर कैप्टेंसी कर रहा है तो फिर धोनी से बेटर कौन ही होगा जो उसका मेंटर बन सकता है.
तो आई थिंक बहुत अच्छा होगा। एंड फॉर द CSK ऑल्सो भाई, अगर ये एक्चुअली पुल ऑफ कर लेते हैं तो इट्स क्रेजी कितनी क्योंकि तगड़ी पैसे planning तो है। होंगे इनके पास। पैसे तो होंगे, बट इट्स क्रेजी कितनी अच्छी प्लानिंग ये लोग करके रखते हैं हमेशा, कि इन्हें पता है कि धोनी के दिमाग में भी है कि कौन सा प्लेयर मेरा नेक्स्ट बंदा होने वाला है। Right. तो दैट जस्ट गोज ऑन टू शो कि क्यों इनके पास जॉइंट मोस्ट टाइटल्स हैं। मतलब आई पर्सनली डिड नॉट सी दिस कमिंग एट ऑल, एंड मुझे लगता है कि अभी भी ये काफी हद तक एक रूमर ही है। हाँ ऑफ कोर्स अगले साल ये प्रॉब्ली जो हाँ अगले साल 24, अभी 23 खत्म थोड़ी हुआ, अभी तो 1 महीना बचा हुआ है। अगले साल जो IPL खत्म होगा तब तक हमें पता चल जाएगा कि धोनी का क्या फ्यूचर होने वाला है। विच डू यू थिंक इट इज हिज लास्ट IPL? हाँ आई थिंक सो। दिस टाइम इट इज। लास्ट टाइम लगा था खेलेगा। लास्ट टाइम जैसे बोला भी था ना, लाइक एकदम फाइनल में आके कि एक बार और सैड कि अगर मैं ऐसे वापस एक और बार आके ना अपना 100% दूं। ऑल्दो उसका वो जो नी है, वो जितनी भी अभी तक वीडियोस वगैरह आती है धोनी की इधर उधर, उसमें वो बहुत बचा के चल रहा था अपना नी, लाइक थोड़ा भाई वो सीढ़ों से निकल रहा था तो पूरा रेलिंग में वेट डाल के। राइट। तो उसमें भी कुछ ऐसा कैप्शन ही ऐसा था कि आई फियर कि एक और सीजन बचा है या नहीं बचा है। ऑल्दो आई थिंक खेल तो ले गई, अगला तो पक्का खेलेगा राइट, बट आई थिंक दैट विल बी हिज लास्ट सीजन। एंड सो ये रूमर को और ज्यादा फायर मिल गई है। एंड इसमें एक और जो सोने पे सुहागा लग गया वो है अपेरेंटली दीप दास गुप्ता, जो कि अभी आई थिंक कमेंट्री भी करते हैं एंड एक्सिक्यूटिव भी रह चुके हैं। उन्होंने कुछ ऐसा बोला है कि 2025 में धमाका होने वाला ऑक्शन में। अच्छा, बहुत बड़ा, तो जो कि आउट ऑफ नोवेयर होने वाला है। Okay. अब आई थिंक इसको एक बहुत एक जेनरिक स्टेटमेंट की तरह भी ले सकते हैं कि ऑफ कोर्स अगर मेन ऑक्शन होगा बड़ा सा तो एक बड़ा धमाका तो होएगा ही, कोई ना कोई तो प्लेयर बड़े उसमें प्राइस में बिकेगा ही। बट क्या ये स्पेसिफिकली टारगेटेड एट पंत गोइंग टू CSK है, वो हमें अगले साल ही पता चलेगा, या फिर पॉसिबली 2 साल में पता चलेगा, 1.5 साल में पॉसिबली। सो इन सेइंग दैट अगर ये चीज CSK पुल ऑफ करती है, आई थिंक इससे बेटर नहीं हो सकता था उनके पास कुछ भी, क्योंकि हमने पिछले साल भी डिस्कस किया था धोनी के अलावा विकेट कीपिंग ऑप्शंस कुछ है नहीं ऐसे वर्ल्ड क्लास। एंड अगर ऋषभ पंत आ रहा है तो भाई इससे बड़ा क्या हो सकता है, और इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और सो फुल क्रेडिट टू CSK's मैनेजमेंट इफ दे मैनेज टू पुल दिस ऑफ। बट DC किस बेसिस पे जाने देगी ऋषभ पंत को, आई डोंट सी कि क्या लॉजिक हो सकता है देने का। राइट 20-25 करोड़ मिलना तो अलग बात है, बट अदरवाइज आई डोंट सी एनी लॉजिक इन DC। बट DC की भाई DC ट्रॉफीलेस, हाँ कोई भरोसा नहीं है इनका। बट मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक फॉर क्रिकेट, विच इज ये भी थॉट एक मैं काफ़ी अभी देख रहा था मैचेस वगैरह को भी, एंड इट पॉप्ड इन माई माइंड कि भाई ये जो इम्पैक्ट प्लेयर रूल है अभी ना, जैसे हमने, तुम्हें याद होगा जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो भी T20 सीरीज चल रही है, जब हमने पहला T20 रिव्यू किया था तो हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था उसमें कि कैसे इंडिया की जो प्लेइंग 11 है इसमें नंबर 7 के बाद कोई बैट्समैन नहीं है, हाँ। और 5 से ज़्यादा कोई बॉलिंग ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ 5 ही बॉलिंग ऑप्शंस है। एंड वी सॉ दिस थ्रू आउट द 5 मैचेस कि नंबर 7 पे अपना अक्षर पटेल रहा था, उसके बाद कोई बैट्समैन नहीं था, बिश्नोई था उसके बाद सीधा, और 5 ही बॉलर्स से 6ठा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए आपको जबरदस्ती प्रसिद्ध कृष्णा से या अर्शदीप से 4 आउट कराने पड़ रहे थे। एंड अभी हमने ये चीज कितनी बार देखी है कि यार T20 में यू नीड टू फॉलो द इंग्लैंड टेम्पलेट, यू नीड डीप बैटिंग, यू नीड मोर बॉलिंग ऑप्शंस। आज के टाइम पे वाइट बॉल क्रिकेट में, नॉट जस्ट T20, सिर्फ 5 बॉलिंग ऑप्शंस होना इज क्रिमिनल। वर्ल्ड कप फाइनल में दिख गया था वो चीज। एंड एक जो दिमाग में क्वेश्चन आया, बिकॉज हमने लास्ट ईयर वंस अगेन ये चीज हमने डिस्कस करी थी कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल, आई एम पर्सनली नॉट इन फेवर ऑफ इट। तुम थे उस टाइम पे कि नहीं? हाँ मैं था। तुम थे। एक वो नया एलिमेंट ऐड कर रहे हैं इसलिए, हाँ, मजा आ रहा है। आई थिंक जो मेरे रीजंस थे उस टाइम पे वो अलग थे, हाँ। वो उन पे मैं अभी भी स्टिक करता हूँ। एक जो नया रीजन आया, क्योंकि ये चीज मैंने तब नहीं सोची थी, अभी दिमाग में आया मेरा, अभी आज कल में आया था, जो हमने हार्दिक पांड्या की बात करी थी ना अभी, कि वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर क्यों नहीं मिल रहा हमें और कोई, या फिर फॉर दैट मैटर हमें ऐसे बैट्समैन क्यों नहीं मिल रहे अप टॉप जो कि बॉलिंग भी करते हो। क्योंकि इस बार ऐसा तो नहीं था कि विराट कोहली, रोहित शर्मा वगैरह खेल रहे हैं जो बॉलिंग नहीं करेंगे, पता ही है, नए लोग खेल रहे तो वो भी बॉलिंग नहीं कर रहे, ऐसा क्यों है? इट इज काइंड ऑफ आर ओवर रिलायंस ऑन द IPL इन द T20 फॉर्मेट, विच वॉज फाइन, आई थिंक लेजिट था वो अंटिल लास्ट सीजन। क्यों? क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड हमारा टेम्पलेट क्या होगा कि हमें बैटिंग डेप्थ चाहिए, 8-9 बैट्समैन चाहिए 11 में से, और 7-8 बॉलिंग ऑप्शन भी चाहिए, जो कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से टीम्स ऑलरेडी कर रही हैं। बट इम्पैक्ट प्लेयर रूल के आने के बाद ऑलराउंडर्स का तो रोल खत्म ही हो गया। हाँ। तब आप प्रॉपर बैट्समैन और प्रॉपर बॉलर ही खिलाओगे, राइट।
तो कोई भी बंदा जो आईपीएल खेलना चाहता है वो क्यों डेवलप करेगा दो स्किल, एक ही स्किल पे फोकस नहीं करेगा। क्योंकि अगर वो मैनेजमेंट को कहेगा मैं बैटिंग भी करता हूँ बॉलिंग भी करता हूँ, एज अपोज टू सेइंग कि मैं प्रॉपर बॉलर हूँ, मैं प्रॉपर बैट्समैन हूँ, ज्यादा चांस किसका खेलने का, स्पेशलाइजेशन चाहिए उन्हें तो, राइट। तो is this impact rule not destroying the future of T20 cricket in India? एज इट सीम्स राइट एक्चुअली में, क्योंकि एज यू राइटली सेड अभी कि अगर ऑप्शन होगा इसके पीछे कि आपको ऑलराउंडर खिलाना या फिर कोई बैटिंग या बॉलिंग स्पेशली चाहिए, तो वो स्पेशली जाएंगे क्योंकि आपको प्रॉपर आउट एंड आउट बैट्समैन मिल जाएगा और फिर सेकंड इनिंग्स में आउट एंड आउट बॉलर मिल जाएगा। तो हाँ, अगर ये रूल इन प्रिंसिपल देखें तो इट इज़ काइंड ऑफ डिस्ट्रॉइंग दैट, बट एट द सेम टाइम अगर राहुल द्रविड़ जैसे लाइक कोच ने, इंडियन टीम के कोच ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट यही है, दैट दे विल बी फोकसिंग ऑन ऑल राउंडर्स, तो आई होप कि उस चीज़ पे स्टिक करा जाएगा बीसीसीआई के थ्रू, एंड मे बी वी कैन सी लाइक, अब तो वैसे बहुत जल्दी लग रहा है, अभी देखने में तो आया नहीं कुछ इस T20 सीरीज़ में, तो शायद इस वर्ल्ड कप में भी हमें ऐसे ही निकालना पड़े, बट स्टार्टिंग फ्रॉम द 2024-26 साइकिल जो थी जिसमें हार्दिक पांड्या वाली बात हो रही थी, आई थिंक वहाँ पे मे बी वी कैन एक्सपेक्ट टू सी मोर ऑलराउंडर्स। मतलब वही ना, अगर आपके पास स्पिनिंग ऑलराउंडर ही नहीं मिल पा रहे तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर तो आप भूल ही जाओ। हाँ, तो हार्दिक पांड्या जैसे हमें और प्रोफाइल के प्लेयर्स जैसे वेंकटेश अय्यर हो गया, फिर एक लोअर वर्जन विद ऑल रिस्पेक्ट कुड बी शिवम दुबे, जो कि लोअर इन द सेंस कि वो इक्वली बैटिंग बॉलिंग नहीं करता, बैटिंग पे ज्यादा है। तो आई थिंक अभी अगर हम लोग सोचे तो वेंकटेश अय्यर एक ऐसा मेन नेम है जो कि आईपीएल में, जो कि इंडियन है और बैटिंग बॉलिंग पे दोनों पे कर सकता है। बट अगर हमें ऐसे और लोग चाहिए, इट इज एब्सोल्युटली असेंशियल दैट वी प्रमोट द कल्चर ऑफ ऑलराउंडर्स, और उसके लिए इम्पैक्ट रूल ना एक वो है भाई, मतलब क्रिप्टोनाइट है उस चीज का। क्रिप्टोनाइट भाई जो सुपरमैन का होता था जिससे वो कमजोर हुआ था, ये ऑलराउंडर्स को खत्म करने वाली चीज है, को एग्जिस्ट नहीं कर सकती चीजें साथ। हाँ, तो यंगस्टर जो अब आ रहे हैं उनको कैसे वो मोटिवेशन मिलेगा कि हम दो स्किल्स डेवलप करें, दोनों स्किल्स डेवलप करें, चाहे पार्ट टाइम बॉलिंग ही करते हो, क्योंकि अब वो सोचेंगे मैं आईपीएल अगर खेलना भी है, T20 फॉर्मेट में आना है इंडिया के लिए, तो वो तो मुझे प्रॉपर स्पेशलाइजेशन करके ही आना पड़ेगा, दोनों चीज़ें तो मैं कर ही नहीं सकता। तो मतलब आई होप, ऑल्दो आई डोंट थिंक ये रूल जाने वाला है, थोड़ा अनफॉर्चुनेट है। रूल ना, हाँ, मुझे भी लगता जाएगा। It like with all honesty, it has made the game more interesting. Why do you say that though? किस बेसिस पे इंटरेस्टिंग ज़्यादा लगता है? I think वो like just जैसे हम लोग फुटबॉल में देखते हैं कि वो सब्स्टिट्यूट्स करते हैं, गेम बदलता है थोड़ा, ऐसी आई थिंक जो भी टीम जैसे बॉलिंग करी है इस टाइम पे, तो उनकी बॉलिंग थोड़ी पीक पे है इस टाइम पे, एंड जो बैटिंग करी है उनकी बैटिंग का लेवल भी थोड़ा बढ़ जा रहा है साथ में। तो इट इज़ काइंड ऑफ मेकिंग द गेम्स मोर इंटरेस्टिंग कि आपके जब आप बैटिंग हो रही तो आपकी बैटिंग की प्रॉपर स्ट्रेंथ है एकदम, जब बॉलिंग हो रही तो बॉलिंग की भी एकदम प्रॉपर स्ट्रेंथ है, तो एकदम बेस्टेस्ट जो भी साइड्स है क्रिकेट की वो आपस में भिड़ रही हैं। बट ऑलराउंडर्स भी तो खत्म ही हो रहे हैं ना फिर, मतलब हो रहे लाइक वो थोड़ा वो पार्ट है ना उसका कि वो अगर आप फ्यूचर माइंड में रखोगे और फिर अगर आप एकदम क्रिकेट की डिटेल्स में जाओगे तो आपको लगेगा नहीं हाँ यार एक एस्पेक्ट जो ऑलराउंडर्स थे क्रिकेट का वो तो खत्म ही हो रहा है इसके चलते। बट ऑल एंड ऑल अगर हम लोग सिर्फ इसकी बात करें, क्योंकि अगर एक आउट एंड आउट बैट्समैन आ जाता है तो आपको ऑलराउंडर की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इफ इट इज मेकिंग गेम मोर इंटरेस्टिंग, आई थिंक इट इज मेकिंग। ऑल्दो इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट जरूर है, क्योंकि वही बात है, हम लोग का एक पर्सपेक्टिव है, डज नॉट मीन कि दुनिया में और पर्सपेक्टिव नहीं होनी चाहिए। तो इसका काउंटर पर्सपेक्टिव ये है कि बिग बैश से ये रूल लिया गया है जो कि ऑस्ट्रेलिया में होता है, और अभी ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी उसमें 7-8 बॉलिंग ऑप्शन थे और नंबर 9 तक बैटिंग थी जब वो स्टार्क और साथ में खेलते हैं, तो उनके पास तो कमी नहीं हो रही। तो जब उनके लीग में रूल आने से उनके पास कमी नहीं हुई तो हमारे पास क्यों होनी चाहिए? क्या इज दिस रियली एन एक्सक्यूज? डू यू थिंक दिस काउंटर आर्गुमेंट हैज सम मेरिट? कायदे से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक इंडियन क्रिकेट टीम्स मे बी दे शुड लिस्ट आउट देयर रिक्वायरमेंट्स कि लाइक वैसे भी मुझे लगता है कि आगे चल के आई काइंड ऑफ ट्रस्ट कि राहुल द्रविड़ ने जो चीज़ बोली है दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड एंड दैट विल बी द फोकस ऑफ बीसीसीआई का जो भी मैनेजमेंट है उनका। तो आई डू थिंक कि इन फ्यूचर हमें देखने को तो मिलेंगे ऑलराउंडर्स, बट हाँ आईपीएल जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा टूर्नामेंट है इंडियन टीम में आने के लिए भी लाइक काफ़ी ज़्यादा वेटेज दी जाती है आईपीएल की परफॉर्मेंसेस को भी। अगर कंपटीशन सबसे ज़्यादा है, लाइक बिग बैश में तो कंपटीशन नहीं है। एग्जैक्टली आई थिंक अगर वो, क्योंकि अगर आप आईपीएल में भी आ गए तो उससे लाइफ तो बनी गई ना आपकी भाई। फॉर कॉन्टेक्स्ट जिनको नहीं पता, अभी मिनी ऑक्शन के लिए 1000 से ज्यादा प्लेयर्स ने रजिस्टर करा था। ओके 1000 से ज्यादा प्लेयर्स ने, और स्लॉट्स पता कितने अवेलेबल हैं? 77। अच्छा ओ भाई साहब। तो अब
जब ये चीज़ तुम अपने कॉन्टेक्स्ट में रखोगे तब तुम समझ में आएगा कि लोग क्यों टेम्पटेड होंगे सिर्फ एक स्किल को मास्टर करने के लिए। हाँ राइट। इतना कंपटीशन है। बट वही बात है कि अगर आपको इंडियन टीम में आना और आईपीएल को इतनी वेटेज दी जा रही है तो इन प्रिंसिपल इट इज रॉन्ग ऑन पार्ट ऑफ द आईपीएल कि वो इस रूल को इम्प्लीमेंट करें, ना करें, मतलब इम्प्लीमेंट करके बट ruin करें। एंटरटेनमेंट इज एवरीथिंग। वही तो अनफॉर्चुनेट है थोड़ा sadly, सा। हाँ ठीक है यार, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेट्स बी होपफुल। ऑन दैट नोट लेट्स मूव ऑन टू फुटबॉल। एंड फुटबॉल हम क्या कवर करने वाले हैं पहले वो बता दो भाई। तो भाई फुटबॉल में भी काफ़ी चीज़ें बात करने को, क्योंकि एज यूजुअल यूनाइटेड का टॉपिक तो आना ही आना है हमारे पॉडकास्ट में, क्योंकि अगेन द ड्रामा नेवर एंड्स इन दैट क्लब। एंड मड्रिड को लेके भी कुछ चीज़ें आई हैं जिसमें फैंस थोड़े अजीब हुए हैं। सी बेसिकली द थिंग इज स्टार्टिंग विद मड्रिड ओनली, एंसेलोटी को 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन ऑफर करा जा रहा है। ऑब्वियसली दिस इज नॉट अभी कॉन्क्रीट न्यूज़ नहीं आई है, बट ये चीज़ रूमर्ड है इस टाइम पे कि करा जा रहा है। एंड इसको चल के आई हैव सीन कि सोशल मीडिया पे मड्रिड फैंस बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं कि क्यों एंसेलोटी को क्यों दिया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन। क्या हम लोग यही हराम बॉल 2 साल और देखने को रेडी हैं? ये टॉपिक ना ऑन दी सरफेस ऐसा बहुत छोटा सा लगेगा कि चलो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो गया, बात खत्म। बट इसमें बहुत सारी लेयर्स है कि हम लोग बात करना शुरू करें फॉर द फ्यूचर ऑफ रियल मैड्रिड एंड एज वेल एज द प्रोमिसेस दैट वर मेड। सो हाँ, मतलब ये जो फैंस का सेंटिमेंट है, वील ब्रेक दिस डाउन फर्दर। बट अभी एग्जैक्टली क्या कॉन्ट्रैक्ट में रिन्यूअल्स आने वाले, कितना लंबा होने वाला है, बिकॉज बातें ऐसी थी कि ब्राज़ील के पास जाने वाला था वो, फिर इस साल रिन्यू कर लिया उसने, एक्सटेंड कर लिया, तो इस साल भी नहीं गया। फिर लग रहा था कि अगले साल तो पक्का जाएगा, बट अब तुम कह रहे हो कि और बढ़ने वाला है। सी बेसिकली द पॉइंट इज क्यों एक्सटेंड करा जा रहा है। मड्रिड का प्लान ये था कि दे गो फॉर समवन लाइक चाबी अलोंसो, बट चाबी अलोंसो के खुद के दिमाग में अभी ये है कि आई एम रियली न्यू मैनेजर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं मेरे पास, तो शायद मेरे करियर के लिए भी एकदम सही मूव नहीं होगा मड्रिड में तुरंत जाना। बेसिकली व्हाट चावी फेल्ट जब अपना ये हाँ जब उसने मना कर दिया था कीके सेटियन को जब हटाया, एग्जैक्टली जब उसने मना कर दिया था, राइट। तो वो ये सोच रहा है कि मैं लेवरकुसन में रखे, क्योंकि लेवरकुसन राइट नाउ इज डूइंग वेरी वेल, बुंडेसलीगा में भी टॉप पे है, क्योंकि बायर्न म्यूनिख होती है वहाँ पे, तब टॉप पे होना बहुत डिफिकल्ट है। तो ही इज थिंकिंग कि मैं 2-3 साल यहाँ पे रुकता हूँ एंड फिर जब मैं एक्सपीरियंस और गेन कर लूंगा उसके बाद मैं मड्रिड जाता हूँ। वेरी ऑनेस्टली आई थिंक उसके पार्ट पे ये चीज़ एकदम सही डिसीजन है। एंड ये एक ऐसा नहीं कि सेल्फिश डिसीजन है, बिकॉज तुम वैसे भी सोचो, इसमें दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर वो मड्रिड में जाकर वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा जितना एक्सपेक्टेड है, तो उसको भी बुरा लगेगा ना कि मैं अपने क्लब के लिए नहीं कर पा रहा भाई। तो इट इज़ ऑल्सो अनफेयर ऑन आर पार्ट टू एक्सपेक्ट कि वो आएगा तो वो अच्छा ही करके दे देगा। तो जब उसे पता है वो डिलीवर शायद नहीं कर सकता अभी, ही नीड्स टू गेन मोर एक्सपीरियंस, तो ऑनेस्टली बता रहा, तो आई थिंक उसमें कोई सेल्फिशनेस वाली बात है नहीं है, राइट। एंड आई थिंक कि ये जो आउटरोर हुआ है अभी मड्रिड फैंस का अगेंस्ट एंसेलोटी, आई थिंक दिस इज सो अनफेयर भाई साहब, एंड दिस जस्ट शोज कि कितने अनग्रेटफुल हो जाते हैं फैंस समटाइम्स, क्योंकि आई डोंट अग्री विद इट एट ऑल। जो भी एंसेलोटी अगेंस्ट बोला जा रहा है इस टाइम पे कि हमें हराम बॉल देखना पड़ेगा 2 साल और इसको कैसे, ये टेररिज्म हम कैसे देखेंगे। देखो आई थिंक इसमें 2 एस्पेक्ट्स होंगे जो हम अभी ब्रेक डाउन करेंगे, बट इज देयर एनी न्यूज़ ऑन कि कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट? 2 साल और देखो पॉइंट मेरा जो मैं 2 पर्सपेक्टिव्स कहा था वो ये है। एक पर्सपेक्टिव ये कि भाई पहले साल में ही यूसीएल जिता दिया, लीग जिता दी, और क्या लोगे तुम, और इतनी डिप्लीटेड स्क्वाड से। दूसरा साइड ये है कि भाई सेकंड सीजन वाज क्वाइट प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट ट्रॉफीलेस, ऑलमोस्ट with no big trophies at all. So is it not fair also on the fans part to expect कि चलो हमें जब आया था एंसेलोटी तो हमें पता था कि ही इज़ अ क्विक फिक्स मैनेजर, और वही एक्सपेक्टेशन सेट करके हमें बताया गया था, तो वी वर हैप्पी ऑल्सो। बट जो हमारे पास प्रोमिसेस थे उन पे अब तुम डिलीवर करके नहीं दे रहे हो, तो उनका हक नहीं बनता गुस्सा होने का। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे आई थिंक मड्रिड फैंस और बार्सा फैंस दोनों के साथ ये चीज़ है। आई डोंट थिंक और किसी क्लब के पास ये चीज़ है, शायद बायर्न म्यूनिख होगी क्योंकि वो भी थोड़ा एंटाइटल्ड है एज अ क्लब। आई डोंट थिंक मैन सिटी के साथ भी ये चीज़ है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि आप ईपीएल में कुछ भी चीज़ उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। मड्रिड फैंस एंड बार्सा फैंस स्पेशली, आई थिंक कि समटाइम्स वी एज फैंस बिकम सो अनग्रेटफुल फॉर सम थिंग्स। लास्ट सीजन हम लोग सुपर कप जीते और कोपा डेल रे जीते। 3 डोमेस्टिक ट्रॉफी होती है, हम 2 जीत गए, इंक्लूडिंग कोपा डेल रे जो कि हम लोग काफ़ी साल बाद जीते। अब हम लोग इन प्रिंसिपल कह सकते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं था, क्योंकि हम लालिगा नहीं जीते और यूसीएल भी नहीं जीते। यूसीएल में हम लोग सेमीज तक गए थे और इवेंचुअल विनर से हारे अल्टीमेटली। तो हाँ, कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड्स वाइज ये इट वाज अ फेलियर ऑफ अ सीजन,
बट एक्चुअली में था नहीं फेलियर। एंड बाय द वे अभी भी टॉप पे है ला लीगा में। आई थिंक प्रीटी सर्टेन की सेमीज तक तो जाएंगी उससे जाएंगे। मेरा पॉइंट इस सीजन को भी लेके यही था कि आप जो भी कह रहे हो कि हम लोग भाई हमें गंदा फुटबॉल देखने को मिल रहा है, एट द एंड ऑफ द डे आप लोग ला लीगा के टॉप पे बैठे हुए हो इस टाइम पे एंड यूसीएल के टेबल पे टॉप पे हो। एंड यू कुड आर्ग्यू कि 21-22 में जब जीते थे ये लोग, उससे ज्यादा डिप्लीटेड स्क्वाड इस वक्त है। मच डिप्लीटेड स्क्वाड, क्योंकि आपकी जब आप सीजन स्टार्ट करे थे तो ही डिप्लीटेड स्क्वाड थी और उसके बाद आपकी 7-8 तो मेन प्लेयर्स इंजर्ड है इस टाइम पे। आई थिंक इस टाइम पे इंजरी लिस्ट मैंने बनाई थी, कोर्तुआ इंजर्ड था, मिलिटाओ इंजर्ड है, चुआमेनी इंजर्ड है, आर्दा गुलर इंजर्ड है, कामाविंगा इंजर्ड है, विनीशियस जूनियर इंजर्ड है, कारवाहाल इंजर हो चुका है इस टाइम पे, ये नई न्यूज़ है वैसे, कारवाल इंजर हो चुका है एंड पूरे बचाव महीने के लिए बाहर है, राइट, एंड मॉड्रिच इंजर्ड है। तो आपके इसमें से आर्दा गुलर को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 तो आपके मेन टीम के जो स्टार्टिंग 11 में प्लेयर्स होते हैं वो इंजर्ड है बेसिकली आपकी मोर देन हाफ ऑफ द टीम। हाँ, और तब आप टॉप पे बैठे हुए हो, आपके पास आगे कोई रिलायबल गोल स्कोरर था नहीं अल्टीमेटली। जब रॉड्रिगो ने स्टार्ट कर दिया उससे पहले तक कोई था नहीं अपार्ट फ्रॉम विनीशियस जूनियर, वो भी इंजर्ड है स्टार्टिंग ऑफ द सीजन से। तो हम किस बेसिस पे, किस मुंह से हम एंसेलोटी को गाली दे सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि दिस इज टोटली ऑन द बोर्ड भाई। बोर्ड आपको लिटरली जीरो बैकिंग दे रहा है ट्रांसफर विंडो में। इतनी डिप्लीटेड स्क्वाड है, एक ढंग का स्ट्राइकर नहीं है, और एंसेलोटी बार बार जब भी उससे पूछा जा रहा है आप जनवरी ट्रांसफर विंडो में क्या करोगे, वो कह रहा है स्क्वाड इज टोटली कंप्लीटेड। कोई भी मैनेजर ये चीज इन प्रिंसिपल बोलेगा नहीं अनलेस एंड अनटिल बोर्ड से आपको डायरेक्शन मिला हो। एंड एंसेलोटी इज दैट गाय जो कि बोर्ड उसको कितना भी बैकिंग ना दे वो तब भी चुपचाप संभालेगा टीम, जो उसके रिसोर्सेज अवेलेबल है वो उनसे काम चलाएगा। आई थिंक एंसेलोटी को तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए भैया इस टाइम पे, वो कुछ भी निकाल लेगा इस सीजन में, एक भी ट्रॉफी निकालेगा ना, वी शुड बी एक्चुअली ग्रेटफुल। क्योंकि और भी कोई क्लब होता अपार्ट फ्रॉम बार्सिलोना एंड बायर्न म्यूनिख, आई वुड से, और कोई भी क्लब होता तो दे वुड हैव बीन ग्रेटफुल फॉर दिस कि आपने तब भी जिता दिया मुझे। और वही एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि एंसेलोटी ने नहीं कहा है कि मुझे कोई ट्रांसफर की जरूरत नहीं है, इट इज द मैनेजमेंट या फिर जो बोर्ड है वो कह रहा है, ऊपर से डायरेक्शन दे रहे हैं कि भाई हम नहीं कर सकते पैसे खर्च। तो ऐसा नहीं है कि एंसेलोटी ने की वजह से ये स्टेट पे अभी है रियल मैड्रिड एज फार एज द इंजरीज एंड स्क्वाड डिप्लीशन इज कंसर्न, बट उस चीज के बारे में कंप्लेंट ना करते हुए ही स्टिल एबल टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ वट एवर द रिसोर्सेज ही हैज। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है किसी भी मैनेजर की, जो कि एसेंशियल है ट्रॉफी जीतने के लिए, किसी भी लीडर, किसी भी कोच के लिए। एंड यू नो हम लोग एंसेलोटी को कई बार इस चीज का क्रेडिट नहीं देते कि उससे यंगस्टर्स को कितना ज्यादा प्रमोट करा है, प्लस लाइक कितनी ग्रोथ लाया वो यंगस्टर्स में। आई वुड आर्ग्यू हमने जिडान के अंदर भी ये ग्रोथ नहीं देखी थी जितनी यंगस्टर्स की हमने ग्रोथ अभी एंसेलोटी के अंदर 2 साल में देख लिया। आई थिंक वो थोड़ा अनफेयर कंपैरिजन भी है बिकॉज़ जिडान लेजेंड्स थे सारे एंड सब अपने प्राइम पे थे, तो राइट। बट जो विनीशियस, नहीं यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं लाऊंगा विनीशियस जूनियर को। विनीशियस जूनियर अंडर जिडान वाज हॉरेंडस भाई साहब, वो टिपिकल पार्टी कंपैरिजंस। हाँ एग्जैक्टली, वो लग ही नहीं रहा था कोई भी चांस भी है इसका बंदे का। फाइनल थर्ड में बिल्कुल ही गंदी डिसीजन मेकिंग, सिर्फ ड्रिबलिंग आती और कुछ भी नहीं आता। और एंसेलोटी के अंदर हमने फर्स्ट सीजन से ही देखा कि कैसे वो चीज़ एकदम चेंज हो गई। यूसीएल फाइनल में गोल मारा था, 40+ गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस थे सीजन में। अगले सीजन वापस उसने वो चीज़ रिपीट करी है। वाल्वर्दे कितना ग्रो हुआ है अंडर उसके, कामाविंगा कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, चुआमेनी कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, बेलिंगम कितना अच्छा ग्रो कर रहा है फर्स्ट सीजन में आते ही। तो इस टाइम पे हमें एंसेलोटी से जो भी मिल रहा है इस सीजन में हमें जो भी मिलेगा। लास्ट सीजन तब भी कह सकता था कि भाई स्क्वाड काफ़ी अच्छी थी, इस सीजन हमें जो भी मिल रहा है आई थिंक वी शुड ऑल बी ग्रेटफुल फॉर वंस। ये एंटाइटलमेंट वाली चीज़ हटा दो, क्योंकि हमारी स्क्वाड फ्रैंकली उतनी अच्छी है नहीं। हम लोग मेंटालिटी एंड वाइब्स पे चल रहे हैं इस टाइम पे, और उसके बाद भी अगर हम लोग ट्रॉफी निकाल लेते हैं कोई, अगर बाई चांस हम लोग ला लीगा जीत जाते हैं, क्योंकि चांसेस हैं एक्चुअली जीतने के, तो दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट भाई साहब। इस स्क्वाड के साथ अगर कोई भी टीम ला लीगा निकाल ले रही है, हमने चावी के साथ देखा है कि जब ट्रॉफी नहीं जीत रहे थे तो यही एक्सक्यूज था कि स्क्वाड डिप्लीटेड है इस टाइम पे। अगर एंसेलोटी इस स्क्वाड के साथ कर दे रहा है, आई जेन्युइनली डोंट नो कि इस टाइम पे जितने भी मैनेजर्स अवेलेबल हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एंसेलोटी जाएगा भी तो आपके पास कोई ढंग का मैनेजर अवेलेबल है नहीं। आप कह सकते हो कि अलोंसो पे क्या तुम कहोगे कि मतलब इन द लॉन्ग टर्म वुड ही नॉट बी अ बेटर फिट फॉर मैड्रिड देन एंसेलोटी? चाबी अलोंसो ना, नहीं, बट पॉइंट वो है ना कि वो आएगा ही नहीं इस टाइम पे। अगर इस टाइम पे एंसेलोटी जाता है, कंसिडरिंग कि चाबी अलोंसो नहीं आने वाला भी, तो कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं अवेलेबल कि आप उसको एंसेलोटी से बेटर कंसिडर करें, राइट? कुछ लोग कहेंगे कि अपना वो हो सकता है जिडान वापस कह सकते हैं, और एक वो और ऑप्शन है ना, क्या कहते हैं अभी जर्मनी से किसको सैक किया गया था, हांसी फ्लिक, राइट, हांसी फ्लिक कह सकते हैं। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आई नो कि उसने ट्रेबल जीता था, बट ही कुड नॉट रेप्लिकेट दैट सेम सक्सेस
with almost the same players. नहीं, आई थिंक हांसी फ्लिक का स्टाइल वैसे भी मैड्रिड में नहीं चलेगा बिकॉज स्क्वाड ही नहीं उस लेवल की, स्क्वाड ही नहीं है, मतलब डिप्लीटेड है बहुत ज्यादा, और जितना वर्क रेट वो डिमांड करेगा वो नहीं दे बहुत पाएंगे। ऑपोजिट है Right. जो भी करंट खेल रहे हैं। एंड कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं, हमें एक प्रॉपर स्टाइल ऑफ प्ले चाहिए, इट्स अबाउट टाइम दैट वी गेट अ प्रॉपर स्टाइल ऑफ प्ले, जैसे बार्सिलोना का है, जैसे सिटी का है। मैड्रिड हैज नेवर बीन दैट क्लब। तो या तो आप अभी अभी देखना स्टार्ट करो, इसलिए आपको लग रहा है ये चीज़। मैड्रिड का कभी भी ऐसी फिलोसफी नहीं थी कि हमें एक प्रॉपर स्टाइल ऑफ प्ले चाहिए, इसलिए मैनेजर्स यहाँ पे 3, 4, 5 साल से ज़्यादा कोई टिकता नहीं यहाँ पे। हमेशा मैनेजरियल चेंजेस आपको देखने को मिलते ही हैं हर 3-4 साल में। राइट, तो इट इज़ वेरी अनफेयर टू एक्सपेक्ट दैट ऑल्सो। एंड यह गलत एक्सपेक्टेशन इसलिए भी होगी क्योंकि हम जीत तो तब भी रहे हैं, तो आप क्वेश्चन कर नहीं सकते उस चीज़ को। जो विनिंग फॉर्मूला रहा है वो विनिंग फॉर्मूला रहेगा आगे चल के। तो आई वुड अर्ज ऑल द रियल मैड्रिड फैंस कि भाई आप एंसेलोटी पे तो ऑब्वियसली कुछ बोलो मत, जो आपको बोलना है पेरेस को बोल लो या रियल मैड्रिड बोर्ड को बोल लो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। वो भी आई थिंक कि अगले सीजन कुछ ना कुछ अच्छे रीइंफोर्समेंट आएंगे ही आएंगे, इंक्लूडिंग मे बी एम्बापे भाई साहब, क्या पता आ जाए। बट इस टाइम पे अगर कोई भी एंसेलोटी को कुछ भी कह रहा है, इट इज़ वेरी अनफेयर एंड इट इज़ वेरी अनग्रेटफुल एज फैंस कि इतना भी अनग्रेटफुल, इतना भी एंटाइटलमेंट नहीं होना चाहिए हमें। पॉइंट वही है, एट द एंड ऑफ द डे नेम समवन बेटर टू मैनेज द टीम। एग्जैक्टली। एंड ये जो अभी 3rd सीजन इंचार्ज है एंसेलोटी का, 2 साल में अगर इफ आई टेल यू कि उसने क्या क्या ट्रॉफी जीती है, ला लीगा एक जीता है, यूसीएल एक जीता है, कोपा डेल रे जीता है, स्पेनिश सुपर कप जीता है, यूएफए सुपर कप जीता है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीता है। अब ये लास्ट 2 ट्रॉफी चलो हटा भी देते हैं, तो 2 साल के अंदर उसने ला लीगा के अंदर आप जो जीत सकते हो जीत लिया, और प्लस यूसीएल भी जीत लिया। इससे ज़्यादा ड्रीम क्या मिलेगा भैया आपको? आपको हर साल थोड़ी यूसीएल जीत सकते हो, हर साल थोड़ी ला लीगा जीत सकते हो। बार्सिलोना भी खेलनी आई है, बाकी टीम्स भी खेलनी आई हैं। तो आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखो, बट एट द सेम टाइम यू नो कि आप रियल मैड्रिड हो, एक गिवन सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस आपकी होनी चाहिए। बट जो एंसेलोटी इस टाइम पे कर रहा है, इट इज जेन्युइनली अनरियल एंड आई थिंक ही इज नॉट बीइंग स्पोकन अबाउट इनफ इन द जनरल फुटबॉलिंग वर्ल्ड कि क्या वो चीज़ अचीव कर रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। आई थिंक इट जेन्युइनली रिक्वायर्स मोर रिकग्निशन, क्योंकि अगर थोड़े और फ्लैशी परफॉर्मेंसेज होती तो इसको बहुत ज्यादा रिकग्निशन मिल रहा होता। आई थिंक एक और रीजन ये भी है कि सबको पता है कि चलो मैड्रिड निकाल तो लेगी चाहे कुछ भी, हाँ, थोड़ा गिवन है एंसेलोटी का क्या ही हाथ है, तो मैड्रिड को हमने देखा ही करते हैं, ऐसा भी सोच रहे होंगे। बट ऑन ब्राजील्स पार्ट भाई, बिकॉज अभी तो ये डूब रहे हैं पूरा, और अगर अभी 2 साल तक एंसेलोटी और भी नहीं आने वाला है, तो यू वंडर कि यू आर जस्ट 1 year अवे फ्रॉम द वर्ल्ड कप देन 2025 में 1 year अवे फ्रॉम वर्ल्ड कप। वो तो है ही। आई थिंक एक जो बहुत अजीब चीज होगी वो ये कि अभी तक इनके प्लान्स बताइए कोपा अमेरिका से पहले आ जाएगा ये। अब कोपा अमेरिका इनका ब्लैंक चला गया कि अब कौन सा लाइन मैनेजर। राइट नाउ ऑन करंट फॉर्म आईड बैक उरुग्वे टू बी अबव ब्राजील। उरुग्वे इज अ न्यू टीम भाई साहब। ये जो जैसे उनका डार्विन नूनेज, अपना वाल्वर्दे और ये अपना कौन है अपना डिफेंडर अराहो जैसा परफॉर्म कर रहे हैं अभी, जिनने जो परफॉर्मेंस ने अर्जेंटीना के अगेंस्ट, भाई अर्जेंटीना को घर पे हरा दिया भाई, हरा दिया एग्जैक्टली। कितने साल बाद हारी अर्जेंटीना। दैट आल्सो लुक्स लाइक अ होल अदर टीम। काफी ज्यादा मोटिवेटेड टीम लग रही है और काफी रिन्यूड आइडियाज के साथ टीम लग रही है। एंड ब्राजील इज लुकिंग समथिंग एल्स। लग रहा है कि काफी शेकी है इस टाइम पे, समझ में नहीं आ रहा क्या करे। नेमार आपका लीडर है, वो भी इंजर्ड हो चुका है। माराकाना में हार गए अर्जेंटीना से पहली बार। राइट पहली बार हार क्वालिफायर्स। एंड ऑब्वियसली उसमें मैनेजर को भी ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि इंटरिम मैनेजर है। बट द पॉइंट इज कि आपका अल्टीमेट एम था एंसेलोटी, एंड अगर वही नहीं आ रहा है तो फिर वो ब्राजील के ऊपर शैडोज क्रिएट हो जाती हैं। एंड आई थिंक वो ब्राजील का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा फॉर द मैनेजमेंट एंड द फैंस एज वेल, जो भी ब्राजील को सपोर्ट करेंगे कि अब कौन नेक्स्ट मैनेजर हो। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई डोंट नो कोई ऐसा मैनेजर है भी जो फ्लिक को ले आओ। हांसी फ्लिक को भाई देयर इज सो मच अटैकिंग टैलेंट इन ब्राजील। हाँ कर सकते हैं, बट वो है जो छड़ी मार के रखेगा। हाँ, एंड ये सब तो वो नाशने नहीं देगा इनको। एग्जैक्टली राइट। वो कहेगा बेटा वो 8-2 के टाइम पे याद है क्या हुआ था? वो गुस्सा बैठा हुआ था ना, गुस्सा बैठा हुआ था और कहा था कोई सेलिब्रेशन नहीं भाई, अभी जीते नहीं है हम लोग यूसीएल, वापस जाओ सब। राइट। वो सब आई थिंक ब्राजीलियन कल्चर के साथ फिट नहीं बैठेगा, सूट नहीं बैठेगा शायद पॉसिबली, बिकॉज ब्राजील इज culturally not about winning, it is about enjoying and celebrating. ये genuinely चीज है, like which is why Ronaldinho is so celebrated and मतलब पहले का वो रिकॉर्ड्स होते हैं। इसके ऊपर एक वीडियो हम लोग निकालेंगे at some point of time, डिस्कस किया था, won't say much on that. जोगा बोनीतो, हाँ, playing beautifully, right. But moving on, let's talk about किसके बारे में बात करेंगे हम लोग अभी? यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी। आई थिंक पहले यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी बात करते हैं, फिर देन वील टॉक अबाउट व्हाट इज गोइंग इनसाइड द क्लब। बाय द टाइम द पॉडकास्ट रिलीजेस कुछ ही घंटे दूर होगा ये मैच। हाँ राइट। तो एक सही टाइम है प्रीव्यू देने का। ये तो प्रीमियर लीग ये रात को क्यों मैचेस करती है मिड वीक? 1:45 ये मैच है। ये तो सबसे लेट जो स्लॉट होता है वो ये स्लॉट है इसका। बट आई थिंक
मतलब हमें उतना शायद फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज उस दिन हमारी शूटिंग नहीं है. शूटिंग नहीं एग्जैक्टली हाँ राइट. बट हाँ आई थिंक मैन यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी एक 7th पे बैठी है एक 10th पे बैठी है. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस मैच. इट इज बैटल ऑफ मिड्स ऑफिशियली. दोनों टीम से कुछ खास है नहीं खेलने को. एंड लेट मी टेल यू कि जिनको एक्सपेक्टेशंस हैं इस गेम से, प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में जो फिक्चर सबसे ज्यादा ड्रॉ हुआ है दैट इज मैन यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी. कुछ ऐसा भी है, आई एम नॉट श्योर, कुछ ऐसा भी है कि शायद पिछले 10 साल में शायद एक बार भी इन्होंने ओल्ड ट्रैफर्ड पर हराया नहीं यूनाइटेड को. 2012 में लास्ट टाइम करे थे, 2012-13 सीजन में. हाँ तो 10 साल ही हो गए तरीके से राइट. एंड यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी एज आई सेड की सबसे ज्यादा ड्रॉ हुआ है. 26 बार टोटल में ड्रॉ हुआ है फिक्चर, जिसमें से 14 बार ये जो रिजल्ट था वो 1-1 का था. अरे भाई तो मोर देन 50%. हाँ लास्ट जो 6 मैचेस हुए इनके आपस में उसमें से 5 ड्रॉ हुए हैं. और लास्ट सीजन यूनाइटेड जीत गई थी समहाउ 4-1. वो भी इसलिए क्योंकि चेल्सी लास्ट सीजन वाज कुछ और ही थी भाई. वो कुछ एकदम ही नकली टीम थी. वुड यू से कि इस सीजन और बेकार है या फिर क्या? इस सीजन यूनाइटेड इक्वली बेकार है. अब बेटर वे टू पुट इट कि यूनाइटेड भी एकदम उसी लेवल पे आ चुकी है. आई थिंक हाँ यार ये जीतना ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट दोनों टीम्स के लिए. बट ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट देखें हम लोग अगर प्रीमियर लीग का, तो आई थिंक दोनों टीम्स अगर एक ट्रैजेक्टरी देखें हम लोग, तो आई थिंक चेल्सी इज इन अ बेटर ट्रैजेक्टरी. एटलीस्ट पोचेटिनो के जो साइंस है, स्टाइल ऑफ प्ले है, इट इज लुकिंग लाइक चेल्सी ग्रो कर रही है थोड़ा बहुत. लाइक बहुत स्लाइटली ग्रो कर रही है बट ग्रो कर रही है. और यूनाइटेड डे बाय डे ऐसा लगता है कोई बात जीत भी जाती है तो लगता है कि बिखर रही है. चीज़ें बहुत ही खराब हो रही हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. तो आई थिंक यूनाइटेड के लिए जीतना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आई थिंक चेल्सी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है इफ दे ड्रीम ऑफ कमिंग बैक इनटू द टॉप 7 अगर हम लोग कॉन्फ्रेंस लीग को भी ले ले. हाँ क्योंकि आई थिंक वो 10th पे और यूनाइटेड 7th पे अभी. हाँ. तो इन दोनों के लिए आपस में पर्सनली बहुत बड़ा ये मैच है फॉर देयर ओन कॉन्टेक्स्ट. बट प्रीमियर लीग के टाइटल रेस के लिए आई डोंट थिंक दिस मैच इज दैट इंपॉर्टेंट. एग्जैक्टली. अगर हम लोग लास्ट 5 गेम्स की बात करें कि इनका करंट फॉर्म कैसा रहा है, चेल्सी के 2 विन्स हैं, 2 लॉसेज और 1 ड्रॉ है. बेसिकली 2 लॉसेज आए नहीं सॉरी चेल्सी के 3 विन्स हैं, 1 लॉस है, 1 ड्रॉ है. एंड एक ड्रॉ सिटी से है भाई. 1 ड्रॉ सिटी से है राइट. तो एक ही मैच हारे लोग लास्ट 5 मैचेस में. वेयर एज यूनाइटेड के 2 विन्स हैं, 2 लॉसेज है, 1 ड्रॉ है. तो ये लोग 2 ही बार जीते अपने लास्ट 5 गेम्स में से. ऑब्वियसली एवरीबॉडी नोज अभी न्यूकासल से बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस देके आ रहे हैं. ऑल्दो न्यूकासल ने अभी एक मैच पहले उनको ही पीटा था, चेल्सी को भी 4-1 पीटा था. एग्जैक्टली राइट. बट वही पॉइंट है कि जो चेल्सी वाला गेम था उसमें भी ऐसा नहीं लगा था कि चेल्सी ने एकदम गिव अप कर दिया. यूनाइटेड की आई थिंक प्रॉब्लम सांस नहीं ले पा रहे थे वो तो. द वर्स्ट परफॉर्मेंस दिस सीजन थी यूनाइटेड की वो. एंड बहुत ही ज्यादा हाँ एज यू सेड की सांस ही नहीं ले पा रहे थे. जिनको जानना है हमारा रिएक्शन उसके ऊपर मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन और कार्ड्स में ऊपर. पिछले पॉडकास्ट को बहुत डिटेल में हमने रिएक्ट करा है पूरे मैच के ऊपर, तो उसको जरूर देख लेना. एग्जैक्टली. अगर हम लोग कोई भी इस टाइम पे स्टैटिस्टिक की बात करें कि अगर हम लोग हर मैच में कितने गोल मार रहे हैं, लोग कितने कंसीड कर रहे हैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चेल्सी यूनाइटेड एकदम नीचे ही आते हैं. इट इज़ नॉट लाइक ये लोग किसी भी चार्ट में एकदम ऊपर हैं. तो इसलिए मैं कह रहा था कि बैटल ऑफ मिड्स है ये एक्चुअली में, क्योंकि दोनों टीम्स आर नॉट डूइंग दैट ग्रेट इन द प्रीमियर लीग राइट नाउ. ऑल्दो आई एम जस्ट आस्किंग, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, इजंट चेल्सी स्कोरिंग मोर गोल्स? गोल तो ज़्यादा मारे हैं चेल्सी ने, बट द पॉइंट इज कि वही बात है ना कि गोल मारने पर वो लोग खा भी काफ़ी गोल रहे हैं. आई मीन यूनाइटेड भी खा रही है भाई. नहीं यूनाइटेड तो गॉन केस है. मैं तो चेल्सी के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि लाइक वो भी कोई ऐसा स्टैटिस्टिक है नहीं जिसपे वो टॉप कर रहे हैं या फिर टॉप 2-3 में. देखो चेल्सी इन ऑल ऑनेस्टी हैज बीन स्ट्रगलिंग वेरी बैड. इट इज जस्ट दैट हम लोग को मजा आता है थोड़ा सा यूनाइटेड के साथ भी. तो मतलब मैं तो पर्सनली, हु आर यू सपोर्टिंग इन दिस गेम? यूनाइटेड. सही में मैं तो चेल्सी को सपोर्ट कर रहा हूँ भाई. ओके आई वांट चेल्सी टू विन दिस. अभी जो आया है ना न्यूज़ में इसके बाद, जिसकी मैं अभी बात करने वाला हूँ इसके मैच के बाद, आई थिंक ये न्यूज़ के बाद आई एम एक्चुअली काइंड ऑफ फीलिंग सॉरी फॉर टेन हैग. थोड़े दुखी हो रहा हूँ मैं टेन हैग के लिए कि जिस सिचुएशन में है वो इस टाइम, इट इज़ जेन्युइनली सैड भाई सब जो हो रहा है उसके साथ अभी. बट हाँ मूविंग ऑन, अगर हम लोग लाइनअप की बात करते हैं कि क्या लाइनअप होना चाहिए यूनाइटेड का, आई थिंक यहाँ पे काफ़ी डिफरिंग ओपिनियंस होंगे. बट वॉट आई वुड वॉन्ट टू सी, मैं उसकी बात करता हूँ. ओनाना ऑब्वियसली स्टार्ट करने वाला है यहाँ पे. स्टिल मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए बट यहाँ पे स्टार्ट करेगा. आई थिंक तो अगर तुम कह रहे हो तुम्हारे हिसाब से करना है तो तुम बताओ ना फिर. आई थिंक बायन को स्टार्ट करना चाहिए. ओनाना जैसी परफॉर्मेंस उसने दी है, आप कितनी भी अच्छी कीपर हो या फिर जो आपका नेक्स्ट इन लाइन कीपर हो कितना ही गंदा हो आपके ओपिनियन में, अगर आप उसको स्टार्ट दे रहे हो दैट इज सेटिंग द रॉन्ग एग्जाम्पल. जो तुम लाइनअप बताओगे ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो. ये मैं बताओ कि क्या पोटेंशियल खिलाएंगे, वो सबको पता होगा मोस्टली. तो मैं बायन खिलाऊंगा पीछे.
I would start Van Bissaka instead of Dalot on the Right right back position. I think Dalot बहुत ज़्यादा shaky रहा है in recent games. And एक जो genuine defensive awareness रहती है, I think वो Dalot से देखने को नहीं मिली है. And either way, I think Van Bissaka is better defensively. Maguire मैं start कराऊंगा. And उसके साथ again in my opinion Varane start करना चाहिए. Same. एंड लेफ्ट हैंड साइड पे शॉ स्टार्ट करना चाहिए. आई थिंक लूक शॉ को सेंटर बैक नहीं खिलाना चाहिए. राइट. वो ताकतिक करके कुछ नहीं. हाँ, फायदा नहीं उसका कुछ. एंड आई थिंक इट्स अबाउट टाइम यू स्टार्ट गिविंग चांसेस टू वरान. इसके बारे में मैं अभी बात करूंगा, बट आई थिंक यहाँ पे वरान को स्टार्ट मिलना चाहिए. मिडफील्ड डबल पेट में आई वुड स्टार्ट कोबी मेनो एंड मैकटोमिने. ओके. मैं स्टार्ट नहीं कराऊंगा क्योंकि ही हैज लुक वेरी फ्रैंकली ही हैज लुक क्वाइट शेकी. इवन शेकियर देन मैकटोमिने. मतलब मैकटोमिने के साथ ये है ना कि आई थिंक ये जो थोड़े बड़े टीम्स के साथ मैचेस होते हैं, एक तो वो थोड़ी वो क्या कहते हैं फिजिकल प्रेजेंस प्रोवाइड करता है. सेकेंडली आई थिंक कि आप अगर दोनों ही डिफेंसिव मिडफील्डर्स खेलने चले जाओगे, मेनू एंड अमराबाद, तो आपके वो आगे जाने वाली बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा आपका. एंड मैकटोमिने हैज शोन अ नैक ऑफ स्कोरिंग गोल्स. राइट, जो कि काम आ सकता है. अमराबाद में भी सेकंड हाफ में आ जाए, बट आई थिंक स्टार्ट मैकटोमिने करना चाहिए. देन आते हैं जो सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट होगा, गर्नाचो में स्टार्ट करूंगा, ब्रूनो स्टार्ट करूंगा, एंड राइट विंग पे आई वुड वांट टू स्टार्ट एंटनी. यहाँ पे अ वेरी गुड एंड इक्वली गुड ऑप्शन वुड बी पाइस्त्री ऑल्सो, क्योंकि आई थिंक वो भी इक्वली डिजर्व करता है. हु शुड स्टार्ट वैसे एंटनी और पाइस्त्री के बीच में? आई थिंक एंटनी करना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर हम लोग लॉन्गर रन ऑफ गेम्स देखें तो पाइस्त्री इज ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू बी योर स्टार्टर, क्योंकि आप उसको सोल में नहीं देख रहे हो. इट इज वेरी क्लियर फॉर टेन हैग. But I think at this point of time जितनी बड़े गेम्स हैं, and this is a big game, उसमें तो you should look for the quickest fix. Okay. ये मत सोचो कि अभी हार गए चेल्सी से, लेकिन कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म में तो एंट्री रहना है. वो अभी टाइम गया उसका. अभी तुम एक पॉइंट ही लेता रह रहे हो इस टाइम पे. नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एंटनी की जो लास्ट परफॉर्मेंस थी बिफोर अल्टीमेटली टेन हैग डिसाइड टू बेंच हिम अगेन, लास्ट गेम में जो आई थी, आई थिंक वो एवर्टन वाले मैच में जिसमें वो 3-0 जीते थे, आई थिंक वो जेन्युइनली एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली थी हमें फ्रॉम एंटनी आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो कि हमें रैशवर्ड से इस पूरे सीजन देखने को नहीं मिली है. रैशवर्ड लॉजिकली डज नॉट डिजर्व टू स्टार्ट. मुझे लगता है स्क्वाड में ही मत रखो भाई, स्क्वाड में होना डिजर्व नहीं करता कायदे से. तो मतलब वो तो चलो अब रखे ना रखे फर्क नहीं पड़ता उससे, मैं तो कहूँ पानी पिलाने के लिए रखो उससे. वही तो बात है. बट लॉजिकली देयर इज नो एक्सप्लेनेशन टू स्टार्ट रैशवर्ड. डेफिनेटली नो एक्सप्लेनेशन, स्पेशली गिवन कि वो करेगा भी स्टार्ट तो राइट विंग पे करेगा, व्हिच इज नॉट इवन हिज पोजीशन. तो तुम इससे अच्छा, ये तो वो बात हो गई ना, तो मेसी को एज ए डीएमएफ खिला रहे हो, सीडीएम खिला रहे हो बुस्केट्स की जगह पे जबरदस्ती, क्योंकि स्टार्ट कराना है. राइट. ऑफ कोर्स मेसी कभी तो बुरा नहीं खेलेगा, बट हाँ हाइपोथेटिकली ऐसा होता कि बुरा खेल रहा है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फिट करना है, बिकॉज अटैकिंग मिडफील्डर पे हमें एक बेटर ऑप्शन मिल गया, डे ब्रुयना मिल गया. तो वंस अगेन भाई ये मजाक है, बट जस्ट टू एडजस्ट मेसी बिकॉज ऑफ हिज नेम वो अनफेयर हुआ था ऑन बुस्केट्स. एंड पॉइंट इज रैशवर्ड का तो नेम भी नहीं है भाई. आप उसको किस बेसिस पे कर रहे हो? मेसी कहाँ ऐड बैलेंडोर अभी. एंड यहाँ पे मतलब मेरे ओपिनियन में आई वुड स्टार्ट एंटनी, एंड आगे आई वुड स्टार्ट रास्मस हॉयलैंड. मार्शल की भी कोई जगह नहीं बनती इस टाइम पे स्क्वाड में. बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट कि टेन हैग क्या स्टार्ट करने वाला है. हॉयलैंड वुड बी फिट इनफ टू स्टार्ट द गेम. हाँ राइट, करने वाला है. ओनाना स्टार्ट करेगा टेन हैग के हिसाब से. नाउ विल टॉक अबाउट कि टेन हैग कैसे खिलाने वाला है. ओनाना स्टार्ट क्या चेंजेस होंगे इसमें, तुम बता दो. हाँ राइट, ओनाना स्टार्ट करेगा. आई थिंक वैन बिसाका तब भी स्टार्ट करने वाला है इस बार. मैग्वायर के साथ आई थिंक ही अगेन गो विद लूक शॉ. तो लेफ्ट बैक पे रहेगी, वो स्टार्ट करेगा. नाउ लूक शॉ वाला जो पार्ट है आई थिंक वो बहुत बड़ा गैम्बल है, वो फेल कर सकता है बहुत टेरिबली. बट अगर आपको वरान नहीं खिलाना, आई थिंक लिंडलॉफ से अच्छा कि आप शॉ खिला लो, क्योंकि आप थोड़ा अटैक कर पाओगे उसके साथ. डज दैट मीन कि हमें फिर एक डिफेंसिव सीडीएम भी चाहिए होगा अलॉन्ग? नहीं, आई थिंक शॉ खेल तो सकता ही है सेंटर बैक. इट्स जस्ट दैट कि वो कभी कभी अच्छा खेलता है, कभी कभी नहीं खेलता. विच इधर वे लिंडलॉफ के साथ भी ऐसा ही होता है, कभी अच्छा खेलता है कभी नहीं खेलता. आई थिंक डबल पिवट वही रहेगा, मेनू और मैकटोमिने खेलने वाले हैं. आगे आई थिंक अगेन एक जो चेंज होगा पूरे लाइनअप में से वो यही होगा कि रैशवर्ड खेलेगा इंस्टेड ऑफ एंटनी. जो उसके अभी कमेंट्स आए थे लास्ट गेम के बाद, जिसमें उससे पूछा जा रहा था, क्योंकि लास्ट गेम में पूरे फुटबॉलिंग कम्युनिटी ने क्वेश्चन करा रैशवर्ड के कमिटमेंट को. कमिटमेंट को. हाँ राइट, कि वो क्यों नहीं भाग रहा है इधर उधर. इनफैक्ट मैंने ट्विटर पे वो रॉय कीन की एक वीडियो थी, मैंने उसको रिट्वीट करा था. उसने पछाड़ा है भाई साहब उसको, और उसने लेजिट ये चीज़ बोली, क्योंकि उसके साथ का एक पंडित था जो कह रहा था कि नहीं ये टाइम दो हो जाएगा. उसने कहा था कि 26 साल का ही है. इंग्लिश पंडित था क्या वो? शायद. बट रॉय कीन तो चलो फर्गसन को भी छोड़ता. राइट.
तो आई थिंक रॉय कीन ने तो एकदम सही से बोला था कि ये बंदा 26 साल का है, तो पहले तो ऐसे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद करो। सेकेंडली इसको इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है इस टाइम पे, हाईएस्ट पेड आई थिंक प्लेयर है मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्वाड में। ही शुड बी रनिंग मोर देन एनीवन एल्स भाई। 8 साल से आप इस क्लब में हो, यू शुड बी सेटिंग द एग्जाम्पल। तो आई थिंक जो रॉय कीन ने बोला इट इज स्पॉट ऑन, जो भी उसने चीज बोली है। बेसिकली टू गिव सम कॉन्टेक्स्ट, पेड्री भी आई थिंक 21 साल कुछ का है। पेड्री भी अगर अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था तो हम लोग क्वेश्चन उठा रहे थे उसके ऊपर। अब वो 21 का है, 26 का है। हाँ, वो जो बात होती है ना कि अभी बच्चा है, अभी तो खेल लेगा, वो आई थिंक अंडर 20 वालों के लिए अप्लाई होती है आज के टाइम पे राइट इन फुटबॉल, क्योंकि ऑलरेडी करियर के स्पैन्स यूजुअली छोटी हो रहे हैं। तो बाय द टाइम यू आर 20 एंड अबव, तो वो वाली बात थोड़ी आने लगी जाती है। एंड अगर तुम अपने फिर वही लेट 20s में आने वाले हो 27, 28, तब तो फिर यू हैव टू बी इन योर प्राइम। 26 तो प्राइम है भाई, अब और क्या, और 26 से प्राइम शुरू हो जानी चाहिए। अब और कितना वेट करोगे? तो आई थिंक लॉजिकली नहीं सेंस बनाता, बट टेन हैग जो है वो स्टार्ट करेगा अपना रैशफोर्ड को। नाउ लेट्स कम टू द प्रेडिक्शंस। व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द स्कोर लाइन? I am tempted to say it will be a draw after looking at the record and both the teams also. तो अगर मैं एक लॉजिकल प्रेडिक्शन दूं, आई थिंक आई विल गो विद मुझे नहीं लगता कि गोल नहीं पड़ेंगे, क्योंकि दोनों टीम के डिफेंसेस थोड़े वल्नरेबल हैं। मे बी 1-1 और 2-2। ओके, बट व्हाट आई वांट फ्रॉम द प्रेडिक्शन वुड बी से अ 2-0 फ्रॉम चेल्सी। मेरे हिसाब से भी आई थिंक स्कोर लाइन 0-0 तो नहीं होने वाली, बट आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट हैव दैट फीलिंग कि शायद 0-0 होने वाली है अल्टीमेटली। तो आई वुड गो विद अ 0-0 स्कोर लाइन। बट नाउ लेट्स कम टू द मेन टॉपिक, एंड द लास्ट टॉपिक, हाँ, विच इज अबाउट टेन हैग आउट, जो कि काफी टाइम से हम सुनते आ रहे हैं, बट हाँ जेन्युइनली अभी चीज आने लग गई है बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया में। अभी ये चीज रिपोर्ट हुई है एंड आई हैव मेड अ लॉट ऑफ नोट्स अबाउट दिस, क्योंकि थोड़ा रैंटिंग सेशन होने वाला है। न्यूज ये आई है कि टेन हैग हैज लॉस्ट 50% ऑफ द ड्रेसिंग रूम। अब ये कैलकुलेट किसने करा है? ये बस सोर्स आई है कि 50% आपने कर दिया। आज इनको लग रहा है कि एक्चुअली में 50% है, एक्चुअली में 50% शायद ना हो, लाइक बट जो रिपोर्ट्स होती हैं वो ऐसे ही बोला जाता है कि ऑलमोस्ट उन्होंने आधा ड्रेसिंग रूम खो चुका है वो, तो उससे बोलते हैं 50% उसने लूज करा है। बट रिगार्डलेस, एंड अब कुछ बात करते हैं कि क्या क्या रिपोर्ट्स आई कि प्लेयर्स को किस किस चीज से कंप्लेंट है, विच इज जेन्युइनली अ जोक। अच्छा, ये मुझे नहीं पता है। दिस जस्ट प्रूव्स कि यूनाइटेड क्यों इस पोजीशन में, क्यों डिजर्व करता है। एंड यहाँ पे मैं टेन हैग को भी कॉल आउट नहीं करूंगा। इन दिस होल सीजन आई हैव बीन वेरी वोकल अबाउट कि यूनाइटेड फैंस जो है वो फालतू में बाबा मैनेजमेंट को ब्लेम कर रहे हैं कि नहीं ओनर्स ऐसे हैं, ग्लेजर्स ऐसे हैं। आई थिंक यहाँ पे जेन्युइनली अब ओनर्स को भी स्टैंड लेना पड़ेगा। प्लेयर्स कह रहे हैं कि some players are suggesting that how things are in the big clubs and that how they play and how Ten Hag should improve. Basically लोग suggest कर रहे हैं कि बड़े क्लब्स में कैसे चीजें होती हैं, कैसे वो लोग खेलते हैं एंड कैसे टेन हैग को इम्प्रूव करना चाहिए। ये प्लेयर टेन हैग को बता रहा है। हाँ, अच्छा, तो अगर ये चीज एक्चुअली में है तो पहली बात तो मुझे ये बता दो कि वरान और कैसिमिरो की जगह, ऑल्दो आई थिंक दे आर प्रोफेशनल इनफ कि वो लोग ये सब चीजें नहीं बोलेंगे, बट कौन किस पोजीशन पे बोल रहे हैं? कौन आप और कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कुछ जीता है इसमें, तो आप टेन हैग को सुना रहे हो? ये लोग तो शायद इनमें से सारे प्लेयर्स प्रीमियर लीग भी नहीं जीते। 2013 में कौन था? हाँ, ये मेरे दोस्तों में यही था कि 2013 में जीटी आई थी, तब वो था शायद, ये लोग लास्ट टाइम जीते थे। और GTA 6 will most likely come before they win the Premier League again. I don't see them winning in this year and maybe next year also. मुझे तो अगले 5 साल में नहीं दिख रहे भाई। तो अगेन वरान और कैसिमिरो के अलावा ऐसे कौन से प्लेयर्स है जिसमें इतनी ऑडासिटी है कि वो टेन हैग को कुछ बोल सकते हैं, जो कि मतलब 4-5 यूसीएल जीते हुए हैं, राइट। एंड टेन हैग को भी लेके अगेन मैं पहले ही अपना चांस क्लियर कर देता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेन हैग जो कर रहा है वो एकदम सही है, बट द पॉइंट इज कि एक हायरार्की होती है बिटवीन द मैनेजर्स एंड द प्लेयर्स। आई थिंक इस डिस्कशन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले अभी जो तुम बोल रहे हो प्लेयर्स का, टेन हैग पे फिर कि उसकी गलती वो अलग से कर लेंगे। ओके, हाँ। सो आई थिंक अगेन जो भी प्लेयर्स हैं जो बोलना चाह रहे हो भाई, आप मुंह बंद रखो अपना, वरना निकलो क्लब से इस पॉइंट ऑफ टाइम। किस बेसिस पे बोल रहे हो तुम? आप कोई कुछ सेंस ही नहीं आपका बोलने का। कौन सा, एक तो ये कौन सा बड़ा क्लब है जहां आप खेले हो इससे पहले? एक तो इसको देख के ना, ये जो भी आज न्यूज आई है, मेरे को एक बहुत फेमस इंटरव्यू की याद आई ऑफ जोजे मोरिन्यो, जब वो मैन यूनाइटेड का मैनेजर था। एक फुटबॉल हेरिटेज करके, अगर लाइक जिनको नहीं पता वो टाइप करना है इस इंटरव्यू को, उसमें एक बहुत तगड़ी चीज कहता है जिसमें वो एकदम कच्चे छट्टे खोलता है यूनाइटेड के, एंड जो लोग सिटी से कंपेयर कर रहे हैं क्यों नहीं करना चाहिए आपको कंपेयर। वो बोलता है कि जितने भी पहले तो बोलता है सिटी प्लेयर्स आए हैं, कितनी लंबी प्लानिंग है सिटी की और कब से वो लोग ट्रैक कर रहे हैं उनको लाने के लिए। फिर वो यूनाइटेड के लिए कहता है कि
जो यूनाइटेड प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं, अगर ये लोग निकलते हैं इस टाइम पे क्लब से, लाइक आई एम कोटिंग हिम, सी हाउ दे प्ले, वेयर दे प्ले, इफ दे प्ले, कैसे खेलते हैं, कहाँ कौन से क्लब में जाके खेलेंगे, कितने लोअर क्लब में खेलेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे भी या नहीं करेंगे, विच इज सो ट्रू भाई साहब। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर रैशफोर्ड भी किसी और क्लब जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक कि जनरली मार्केट में पीएसजी के अलावा ऐसा कोई क्लब होगा नहीं जो रैशफोर्ड के पीछे जाएगा, अनलेस एंड कोई लोअर पीएसजी में भी कहाँ खेलेगा वो। आई थिंक अगर एम्बाप्पे जाता है तो शायद वो भी एकदम पीएसजी का एकदम मंदबुद्धि वाला जो ट्रांसफर्स होते हैं वो रैशफोर्ड ले लेंगे, क्योंकि आई डोंट वांट हिम एट बार्सा। हाँ राइट, आई थिंक कि लाइक जेन्युइनली कोई चांस है नहीं इस टाइम पर रैशफोर्ड का भी, वो भी कोई पोजीशन में नहीं है इस टाइम पे बोलने के। तो ये जो लाइन है, एंड ये लाइन कितनी पहले आई थी, आज से 7-8 साल पहले आई थी, तब उसने ये चीज़ बोली थी। इब्राहिमोविच जो उस टाइम पे गया था, उसने मैन यूनाइटेड छोड़ने के बाद कहा था कि बाहर से आपको देख के लगता है कितना बड़ा क्लब है, बट आप जनरली जब ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा कि अंदर से कितनी छोटी मेंटालिटी है इस क्लब की। भाई साहब, एंड रोनाल्डो फिर रोनाल्डो ने समवॉट सिमिलर चीज़ बोली थी ओनर्स को लेके भी कि ये लोग, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर उसने यंगस्टर्स को कॉल आउट करा था कि आजकल के यंगस्टर्स सुनने को कुछ रेडी नहीं है। एंड डू यू क्वेश्चन हिम नाउ इन हाइंडसाइट? एग्जैक्टली, अगर वो मैनेजर को सिखाने में तैयार है कि मैनेज कैसे करना है, तो वो रोनाल्डो की तो क्या ही सुन रहे होंगे। नहीं, और अगर कोई वरान कैसिमिरो जैसे प्लेयर से आ रहा है, वो भी आई थिंक अगर आएगा भी तो एक रिस्पेक्टफुल सेंस में आएगा, बाई चांस अगर आता है आई एम श्योर नहीं आएगा एग्जैक्टली। इवन अगर हम लोग रोनाल्डो को इस पर्सपेक्टिव में लेके देखें, वो रोनाल्डो वाले में जितनी पूरी सागा थी उसमें रोनाल्डो वाज एंग्री अबाउट द डिसरिस्पेक्ट ही रिसीव्ड। उसने कभी उल्टा जाके मैनेजर से नहीं बोला नहीं तुझे ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। मतलब बेसिकली हिज इशू वाज कि उसको स्टार्ट क्यों नहीं करा रहे हैं। हाँ, लाइक उससे पर्सनली रिलेटेड सेम स्टैंडर्ड रखा गया जैसे रोनाल्डो का था कि आपको अभी आए हो आप तुरंत स्टार्ट नहीं कर सकते, वो सही चीज़ एंटनी के साथ क्यों नहीं हुई। तो बेसिकली वो सेम चीज़ क्यों नहीं रखी जाती और उल्टा क्यों बोला जाता था, कैमरा के पीछे कुछ और बोल रहे हैं और कैमरा पे कुछ और बोल रहे हैं। नाउ जैसे जैसे टाइम बीतता आ रहा है वो तो मुझे बहुत क्लियरली एविडेंट लगता है। जैसे मैंने ये मेसी के लिए जब उसको पहली बार बार्सिलोना मतलब जब जाना पड़ा था उसको, तो वो था ना कि इन हाइंडसाइट यू न्यू कि ये प्लान था ये सब। तो वो रोनाल्डो का भी मुझे लगता है कि वो प्लान था कि उसको नहीं कराना स्टार्ट। वो बहाना था कि तुम फिट नहीं हो या ये नहीं हो, इट वाज प्री प्लान्ड कि इसको स्टार्ट नहीं करना, इसको निकालना है किसी तरीके से। अब वो है कि डायरेक्टली बोल के तो निकाल नहीं सकते, तो इतना तंग कर दो कि खुद ही निकल जाए, वो वाली बात थी। एंड जो सेकंड चीज है वो ये है, विच इज ऑल्सो वेरी फनी, द प्लेयर्स सिंपैथाइज विद सैंचो एंड फील सॉरी फॉर हाउ ही वाज ट्रीटेड। अब मैं इस पर दो चीज़ें बोलूँगा। पहली बात तो मैटिच का भी, निमान्या मैटिच जो कि अभी कुछ साल 2 साल पहले तक यूनाइटेड में था, स्टार्टिंग स्क्वाड में भी आता था, उसने अभी इंटरव्यू दिया था, वो रोमा में था तब उसने इंटरव्यू दिया था। उसने बोला था कि हम लोग जब उसके अंदर थे, अपना क्या कहते हैं यूनाइटेड में थे, तब उनने एक रूल बनाया था ऐसा करके कि जो भी कुछ भी लेट आएगा तो उसको फाइन वाइन देने पड़ेंगे। विद इन अ फ्यू वीक्स उनने 75,000 पाउंड्स कलेक्ट कर लिए थे फाइन में। ओ भाई साहब। एंड जो रेगुलर जो लोग थे जो कि लेट आते थे, सैंचो था और पोग्बा था, उसने बोल दिया ये। अच्छा, तो कब बोला ये? अभी शायद कुछ दिन पहले उसका इंटरव्यू हुआ है, उसमें उसने ये चीज़ बोली है। तो एज फार एज दैट सैंचो वाला जो भी केस इज कंसर्न, कुछ हद तक सैंचो की गलती है अगर ये चीज़ सच है। आप बार बार लेट नहीं आ सकते। पहली बात तो आपको लेट होना ही नहीं चाहिए, बट लेट हो रहे हो देन डोंट एक्सपेक्ट कि मैनेजर आपको बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट मिलेगा आपको। ओके, दिस इज समथिंग न्यू इन द सागा। ऑल्दो आई थिंक कि भाई अगर मैं टेन हैग वाले पर्सपेक्टिव की बात करूं, अगर इसके हर प्लेयर से ब्रेक डाउन हो रहे हैं, वरान से भी, नहीं वो है कुछ गलती है, 100% टेन हैग सही बंदा तो नहीं है पूरा कंप्लीटली, ट्विस्टेड तो थोड़ा बहुत वो भी है, एंड थोड़ी ईगो इश्यूज या थोड़ा क्रैक हेड तो वो अपने एंड से लग ही रहा है मुझे। तो ऑल इज नॉट रोजी फ्रॉम हिज साइड आल्सो। एग्जैक्टली डेफिनेटली। बट हाँ, प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। एंड इसके बाद कहते हैं कि लाइक आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल, आप इस पर थोड़ा गौर फरमाना कि कैसे ये जो प्लेयर्स हैं जो सॉरी कर रहे हैं अभी सैंचो के लिए, ये सेम चीज रोनाल्डो के साथ तो नहीं हुई थी। भाई मैं बोलने वाला था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी प्लेयर को नहीं लगा कि सॉरी फील कर रहे, क्योंकि इंग्लिश नहीं क्योंकि उस टाइम पे रोनाल्डो, हाँ वैसे एक इंग्लिश भी फैक्टर है, बट क्योंकि रोनाल्डो वाज दैट गाय जो कि इक्वली उतना तंग कर रहा था प्लेयर्स को जो जितना टेन हैग कर रहा था कि आपको स्टैंडर्ड्स बढ़ाने अपने। उस टाइम पे रोनाल्डो के सपोर्ट में तो कोई नहीं आया, बट नहीं सैंचो तो हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, हमारा इंग्लिश टीममेट है, तो इसको सपोर्ट में आ जाते हैं। एंड अभी रिसेंटली ये रिपोर्ट्स आ रही एकदम से, क्योंकि यूनाइटेड इस टाइम पे गंदा कर रही है, इंग्लिश मीडिया इज रिपोर्टिंग कि जो सैंचो है अपना, वो यूनाइटेड की बी टीम के साथ जो है यूथ ट्रेनिंग में जो है
अभी भी बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छी शेप में है और अपने नेक्स्ट क्लब के लिए प्रिपेयर कर रहा है, विच माइट एज विल बी ट्रू, वी डोंट नो एक्चुअली में। बट द थिंग इज कि ये अभी क्यों आ रही है रिपोर्ट्स, ये इसलिए आ रही है क्योंकि एजेंडा चला रहे टेन हैग के अगेंस्ट, सब जान के। क्योंकि वो गंदा करे पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि वो इंग्लिश नहीं है, क्योंकि वो बाहर से आया, क्योंकि उसे इंग्लिश अच्छे से बोलनी नहीं आती, तो कुछ भी बोल दो उसके बारे में आके। अच्छा, एक और जो चीज है जो कि इक्वली फनी है वो ये है, सम प्लेयर्स थिंक दैट दे आर ट्रेनिंग टू हार्ड एंड रनिंग टू मच एंड दे डोंट नो व्हाई दे आर रनिंग सो मच। क्या मतलब है इसका? जब मैच होता है आपका वीकेंड पे तब तो आप भागते नहीं। न्यूकासल के अगेंस्ट हमने देख लिया था आप कितना भाग रहे थे। क्या सोच का भी चीज सोच भी सकते हो कि हम वी आर ट्रेनिंग टू हार्ड, वी आर रनिंग सो मच एंड वी डोंट नो व्हाई वी आर रनिंग सो मच। ट्रेनिंग टू हार्ड वाला एक्सक्यूज मैंने पहली बार सुना है। नहीं, मुझे तो रनिंग भी लग रहा है भाई। क्या सोच के कह रहे हो आप? मैच पे तो दिखता नहीं आप कि आप भाग रहे हो, तो ट्रेनिंग में ऐसी कौन सी भाग लगा रहे हो आप? और मैच में नहीं भागोगे तो ट्रेनिंग में भागो फिर। मतलब रनिंग इज द एसेंस ऑफ फुटबॉल। Exactly. एंड इट्स लाइक सेइंग कि विराट कोहली को नेट्स में ज्यादा बैटिंग कराए तो कंप्लेंट कर रहे हैं कि ओवर प्रैक्टिस हो रही है बैटिंग। हाँ राइट, एक्चुअली में तो आई थिंक दिस इज वेरी डम फ्रॉम ऑल द यूनाइटेड जितने भी प्लेयर्स हैं। एंड ये जो भी लीक्स हो रहे हैं, दिस जस्ट शोज कि व्हाई दिस क्लब इज अ जोक राइट नाउ। एंड क्यों ये वापस, ये सेम चीज हमने मोरिनो के साथ देखी थी, ये सेम चीज हमने ओले के साथ देखी थी, ये सेम चीज हमने रैंगनिक के साथ देखी थी। 3 मैनेजर आप चेंज कर चुके हो, 3 अलग अलग प्रोफाइल के मैनेजर्स लाए हो। टेन हैग एकदम अलग प्रोफाइल का मैनेजर है, 1 साल हो चुका है, ये सेम चीज अब टेन हैग के साथ हो रही है। एंड आई एम नॉट पर्सनली वेरी बिग फैन ऑफ टेन हैग, जो रोनाल्डो के साथ हुआ, आई एम वेरी एंग्री अबाउट दैट। बट द थिंग इज कि अगर इस क्लब को आगे बढ़ना है, द सोल्यूशन इज नॉट सैकिंग टेन हैग, इट इज सैकिंग द प्लेयर्स। जो प्लेयर्स उल्टी सीधे काम करे, स्पेशली रैशफोर्ड, मार्शल, ये सारे लाइक रैशफोर्ड, मार्शल तो ऐसे प्लेयर्स जो कि शायद टेन हैग को मुंह पे कुछ और बोल रहे होंगे पर इनकी पीआर कुछ और ही काम कर रही होगी। तो here's why I think this is more nuanced than just saying कि टेन हैग को मत करो सैक एंड प्लेयर्स को कर दो। बिकॉज यहाँ पे मुझे लगता है कि वही ये बहुत ग्रे एरिया है जहाँ पे आई बिलीव कि टेन हैग इज ऑल्सो वेरी शेडी इन दिस। ओके, सो अगर हम लोग ये कहते हैं कि इन प्लेयर्स को सैक कर दो हाइपोथेटिकली, एंड एक नए बंच ऑफ प्लेयर्स आते हैं, इस बात की क्या गारंटी कि वहाँ पे फिर से ड्रेसिंग रूम में टेंशंस नहीं होंगे? बिकॉज टेन हैग अनरीजनेबली 2-3 प्लेयर्स को हटवा देगा। सी हो, ये इसकी गारंटी तो कुछ नहीं है, बट द पॉइंट इज कि जो आपने एक जो 2 तरीके से चीज को अप्रोच करने के, एक है मैनेजर सैक कर दो, एक है प्लेयर सैक कर दो। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? नहीं, इंपॉर्टेंट तो छोड़ो, एक चीज आप ट्राई कर चुके ऑलरेडी, 3 बार आप ट्राई कर चुके, चौथी बार आपका। कितनी बार एक ही चीज करते रहोगे? 3 अलग अलग टाइप के मैनेजर्स आए। अगर मोरिनो जैसा बंदा यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, देन देयर जेन्युइनली अ प्रॉब्लम हियर। सर एलेक्स के बाद, लाइक आई नो कि सारे यूनाइटेड फैंस ये जानते होंगे, सर एलेक्स के बाद अगर कोई और मैनेजर आया जो कि उस कैलिबर का है, दैट इज मोरिनो। ऑल टाइम गोट डिबेट में है मोरिनो। अगर वो यहाँ पे चीज नहीं सुधार पा रहा, देन देयर इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम विद प्लेयर्स। उस टाइम पे लूक शॉ भी था, अपना ये मगवायर भी आ गया था, ये अपना रैशफोर्ड भी था, मार्शल भी था, ये सब प्लेयर्स तो अभी भी यहाँ पे। मैनेजर आपने चौथा मैनेजर ले आए, ये प्लेयर्स क्यों नहीं जा रहे स्टूडेंट टाइम पे? एंड ये जो चीज़ हम लोग टेन हैग के लिए कह रहे हैं कि इसने फर्स्ट सीजन में ओवर डिलीवर करा, सेकंड सीजन में नहीं कर पा रहा, ये चीज़ रैशफोर्ड के लिए कोई क्यों नहीं बोलता? मार्शल के लिए कोई क्यों नहीं बोलता? ये भी तो यही कर रहे हैं, हर 3-4 साल में परफॉर्म कर देते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन ले जाते हैं। इट इज़ अबाउट टाइम कि हम एक अगेन सक्सेस तो गारंटी नहीं कर सकते, बट द पॉइंट इज कि एक चीज़ आप ट्राई कर चुके हो, तो इट इज़ हाई टाइम कि आप दूसरी चीज़ ट्राई करके देखो एक बार। राइट, अगर नहीं आता तो मैनेजर को भी सैक कर दो, बट द पॉइंट इज कि मैनेजर सैक हो या ना हो, इन प्लेयर्स का हटना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो ड्रेसिंग कौन से प्लेयर्स इफ यू हैव टू नेम देम? आई थिंक ये रैशफोर्ड तो डेफिनेटली है, रैशफोर्ड, मार्शल, ये इंग्लिश मीडियम में आई थिंक लूक शॉ शायद नहीं होगा, मगवायर भी आई थिंक हो जाना चाहिए सैक अल्टीमेटली। मैगवायर अच्छा खेल रहा है अभी तो, मगवायर अच्छा खेला, बट आई थिंक कि वो उस पार्ट है, उस पार्ट ऑफ द ड्रेसिंग रूम का पार्ट है वो, जो कि अल्टीमेटली लीक्स फैलाते हैं। ये इंग्लिश मीडियम में आई थिंक है 5-6 लोग जो कि इंग्लिश प्लेयर्स जो कि उल्टी सीधी चीजें करते हैं पॉसिबली। तो आई डोंट थिंक, क्योंकि ये जो 50% स्क्वाड है जो लोग कह रहे हैं कि इनने विश्वास खो दिया, एक बार डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से प्लेयर नहीं है। आई डोंट थिंक मलासिया है क्योंकि टेन हैग से लेके आया, आई डोंट थिंक माउंट है क्योंकि टेन हैग से लेके आया, गर्नाचो नहीं हो सकता, एंटनी नहीं हो सकता, हॉलैंड नहीं हो सकता, रेगियो नहीं हो सकता, अमराबाद नहीं हो सकता, ये रेगियो अमराबाद तो लोन पे है, ओनाना तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, ओनाना तो खुद ही किस पोजीशन पे बोल रहे हैं। एग्जैक्टली, मेनू नहीं होगा, ब्रूनो आई डोंट थिंक सो होगा, आई डोंट थिंक ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर, एंड मार्टिनेज में नहीं होगा। तो जो प्लेयर्स बच रहे हैं, कैसिमिरो, सी कैसिमिरो आई डोंट थिंक सो होगा इसमें, वरान माइट बी द प्रॉब्लम, एंड फेब्रिजियो रोमानो ने एक इंटरव्यू में ये चीज कही है कि वरान माइट बी सोल्ड इन जनवरी ट्रांसफर विंडो। एंड अगेन यहाँ पे लाइक क्विकली शिफ्ट इनटू द टेन हैग पार्ट, आई डोंट लाइक हाउ टेन हैग इज ट्रीटिंग दीस प्लेयर्स, वरान एंड
कैसेमीरो तो नहीं, चलो वो करता उसे स्टार्ट, बट वरान मेरा कंसर्न वही है कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आई थिंक मे बी टेन हैग भी नहीं है, क्योंकि मैन मैनेजमेंट में क्लियरली ही इज लैकिंग अ लॉट डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग द प्लेयर्स ऑफ अ बिग क्लब। तो उसकी तरफ से भी इट्स नॉट ऐसा होता ना कि चलो गॉर्डियोला के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप कहते कि नहीं भाई गॉर्डियोला तो ये सब कर ही नहीं हाँ सकता, राइट। तो ये नहीं की गलती है। आई थिंक ये टेन हैग भी यहाँ पे, टेन हैग का भी ब्लेम है यहाँ पे, ही हैज़ टू टेक हिज फेयर शेयर ऑफ ब्लेम, बट द पॉइंट इज कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट थिंक कि मैनेजर सैक करने से कुछ भी होने वाला है। हाँ राइट। बट प्लेयर सैक करोगे तो शायद कुछ हो जाए, कुछ होप तो है एटलीस्ट। तो दैट इज आई एम सेइंग कि प्लेयर्स को सैक करना इज मोर इंपॉर्टेंट राइट नाउ। अगर हम ये प्लेयर्स हटा दे तो मोस्टली सारे इंग्लिश प्लेयर्स ही बचते हैं। सैंचो को प्रॉब्लम होगी यहाँ पे, मगवायर को होगी, लूक शॉ को शायद हो सकती है, रैशफोर्ड को आई एम प्रिटी श्योर रैशफोर्ड को होगी, और ये मार्शल को तो डेफिनेटली होगी। एंड ये कैसे अभी तक क्लब में, ये भी किसी को नहीं पता भाई किस बेसिस पे क्लब में है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो जो भी टेन हैग के अगेंस्ट ये चल रहा है, आई एम वेरी सैड कि ये चीज़ हो रही है फिर से। एंड अगर ये चीज़ होती है कि टेन हैग सैक हो जाता है, विच इज़ अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी, डू यू थिंक ही विल बी सैक्ड बिफोर द फिनिश ऑफ द सीजन? आई थिंक सो। है अगर ये चीज़ कंटिन्यू होती है, ऐसा ही फॉर्म कंटिन्यू होता है, आई जनरली थिंक दैट जितना बेवकूफ़ है यूनाइटेड का बोर्ड, दे विल सैक द मैनेजर। कुछ ऐसा अगले 4 में से 3 मैच है उसके, एक चेल्सी से, एक बायर्न से, एक लिवरपूल डिफिकल्ट से। है, हाँ डिफिकल्ट आ रहा है, बहुत डिफिकल्ट आ रहा है। तो लाइक आई थिंक लाइक देयर आर जेन्युइनली चांसेस कि अब टेन हैग सैक हो जाए, एंड इट्स हाई टाइम दैट एंड यहीं पे द बोर्ड एंड द ओनर्स कम इनटू प्ले, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड सेट होते हैं ये ऊपर से सेट होते हैं, हायरार्की से सेट होते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे द बोर्ड एंड द ओनर्स नीड टू बैक टेन हैग। ये नहीं करना कि नहीं भाई ये प्लेयर्स हमारे लॉयल हैं, रैशफोर्ड तो हमारा राजा बेटा है, इसको हम खिलाएंगे आगे चल के, ये हमारा फेस ऑफ द क्लब बनने वाला है, नहीं होने वाला वो। 8 साल आपने देख लिया, दिस इज मोर देन एनफ भाई, इतना टाइम किसी को नहीं मिलता। मैड्रिड, बार्सा, यूनाइटेड, सिटी, लिवरपूल ऐसे 8 साल दे दिए होते किसी क्लब ने तो बाहर फेंक चुके होते अभी तक इसको। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एंड ये जो भी ड्रेसिंग रूम लीक्स हो रहे हैं, इसके अगेंस्ट यूनाइटेड ने अभी एक स्टैंड लिया है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में से उनने सेवरल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया है, क्योंकि उनने, विच इज़ ऑल्सो वेरी डम, आई थिंक उनने ये अपना एक्सक्यूज़ दिया है। वो कहते हैं कि बेसिकली जो भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनने जो रिपोर्ट करा है, हम इसलिए गुस्सा नहीं है कि आपने हमारे अगेंस्ट रिपोर्ट करा है, बट इसलिए है कि आपने हमें एक भी चांस नहीं दिया हम उस चीज़ को जस्टिफाई करने का कि वो सही है। चांस कहाँ से मिलेगा? वही मैं कह रहा हूँ कि भाई सोशल मीडिया है, जब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ पे, कोई भी कुछ भी रिपोर्ट करता है तो भाई बट आई थिंक कि इट्स हाई टाइम कि यूनाइटेड फैंस आल्सो टेक अ स्टांस। कोर्ट थोड़ी चल रहा है भाई। हाँ वही कि आपसे पूछो आप दलील दोगे पहले, फिर वो अपनी दलील देंगे। हाँ एग्जैक्टली। तो आई थिंक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड फैंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा यहाँ पे कि अब भाई अगर आप मैनेजर ब्लेम करना है तो करो, क्योंकि उसकी भी गलती है, बट मोर देन एनीथिंग ब्लेम द प्लेयर्स। राइट, सबसे पहले उन्हीं के ऊपर जाएगा, सबसे पहले उन पे ही जाएगा। एंड ये जो चीज़ अभी न्यूकासल के हमें देखने को मिली ना कि इनने बहुत गंदी परफॉर्मेंस दिया है, आई एम लेजिट टेलिंग आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये ऑन पर्पस हुआ हो, क्योंकि ये चीज़ हमने नहीं लाइक कुछ रिपोर्ट्स आई ऐसी इन द प्रीवियस मैनेजर्स रेजीम ऑल्सो कि प्लेयर्स जनरली अपना ट्रस्ट लूज कर चुके हैं, इसलिए दे आर नॉट गिविंग देयर ऑल ऑन द पिच। नॉट सिंग वो लोग जनरली जान के हारे हैं, बट द पॉइंट इज कि उन्होंने अपना पूरा 100% दिया ही नहीं। इसलिए आई थिंक कि इट्स हाई टाइम बस सबके प्लेयर्स को सैक करो। एंड राइट नो आई वुड हाईली अप्रिशिएट अगर मैन यूनाइटेड फैंस बैक करेंगे टेन हैग को, क्योंकि यूजुअली ये चीज़ें हमें देखने को मिलती नहीं है। तो यहाँ पे बोर्ड से भी सपोर्ट चाहिए टेन हैग को, यहाँ से ओनर से भी सपोर्ट चाहिए, और यहाँ से फैन से मोस्ट इंपॉर्टेंटली सपोर्ट चाहिए टेन हैग को। राइट, ऑन दैट नोट भाई, ऑन दैट होपफुल नोट की ऐसी चीज़ होगी, लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट। एंड अगर ये रैंट पसंद आया आपको या फिर हमें जितने भी टॉपिक्स डिस्कस करें, पहली बात तो कमेंट में बताइएगा कि आपके क्या क्या ओपिनियंस है, क्योंकि काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, काफ़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सॉर्ट ऑफ आई हैं, तो उन पर अपने कमेंट जरूर बताइएगा। इस पॉडकास्ट को लाइक करेगा और अपने सारे दोस्तों के साथ इस चीज़ को शेयर करेगा, एंड सब्सक्राइब बटन भी भाई दबाई दो। एंड जो नेक्स्ट वीडियो होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, वो भाई आपको यहाँ पे दिख जाएगी, तो उसको आप जरूर चेकआउट करिए, दैट विल बी ऑल्सो ग्रेट। लेट अस नो हाउ यू फील अबाउट इट इन दैट कमेंट सेक्शन।